ओम शांति। ऑनलाइन में जो जुड़े हुए हैं माँ साहब, सबको सुनाई दे रहा है? सुशील माँ साहब, सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी सुनाई दिया सर। ओम शांति। हाँ, शायद यहाँ पे म्यूट कंडीशन में रहा होगा, इसलिए नहीं है। ठीक है, हमने 2 मिनट परमपिता की याद में साइलेंस पे रहा। तो अभी हम क्या करेंगे? अ, हमने लास्ट 2 दिन में लास्ट 2 दिन में हमने अपना सत्य परिचय जाना, साथ में परमात्मा का भी सत्य परिचय जाना। ये भी हमने जाना कि हमारा एक्चुअली क्या क्या गुण जो हम भूल चुके थे इतने सालों के, इतने जन्मों के देह अभिमान में आने की वजह से, जिससे हमारा शक्ति क्षीण हो गए थे। इसीलिए हम जो 5 तत्व के प्रभाव या पारिपार्श्विक बाकी आत्माओं, हमारा जो परिचय मिली है अपना आत्मा की और परमात्मा का लास्ट 2 दिन में, उसके आधार पर हम अपना पोटेंशियल को जानने लगा। जो हमारे अंदर 7 क्वालिटीज हैं, जो हमारा ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, साथ में उनका शक्तियाँ कितना है और हमारा शक्ति का स्थिति क्या है आज के दिन में, वो सारे परिचय मिलने के बाद हम अभी आज के शस्त्र में देखेंगे ये वो जो राजयोग जिसके आधार से हमको परमात्मा से युक्त होना है और उनसे हमको अपना शक्ति वर्धन करना है, उसके विधि क्या है, वो विधि हम जानेंगे। फॉलोड बाय साइंस ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के पीछे साइंस क्या है, वो भी हम आज जानेंगे। सो दैट हमारे मन में जो जितने सारे सवाल है, बहुत सारे डाउट्स होंगे, वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। एंड उसके बाद एंड में हम फिर भी कुछ हमारा क्वेरी रहता है, मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है, हम उसको डिस्कस करेंगे, अनुभव से हम उसका समाधान की तरफ पहुंचेंगे। बिफोर स्टार्टिंग हम परमात्मा को 2 मिनट धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आह्वान करेंगे हमारे साथ रहने के लिए और हमको और ज्ञान का प्रकाश देते रहें। मैं आत्मा पिछले इतने सालों से अज्ञानी रहने के वजह से, सत्य परिचय नहीं होने के वजह से हम अपना पिता परमात्मा से बिछड़े हुए थे। कोई संबंध नहीं था और संबंध नहीं रहने के वजह से हमारे अंदर कोई योग नहीं था और योग नहीं रहने के वजह से हमारे अंदर शक्ति घटते गई। अभी परमात्मा स्वयं पृथ्वी में आके हमको सत्य परिचय दिया अपना, और आत्मा का भी परिचय दिया है। आत्मा का ओरिजिनल निज गुण क्या क्या है उसके जानकारी दी है। और आज उसी परमात्मा के दिया हुआ ज्ञान के आधार पर हम राजयोग के सत्य विधि और राजयोग के पीछे साइंस क्या है वो हम जानेंगे। इसके लिए परमात्मा को परम धाम से हमारे बीच में आने का आह्वान करते हैं और हमारे साथ रहते हुए हमारे अंदर ज्ञान के प्रकाश और बढ़ाते रहें। ओम शांति। ओके, नाउ योग के ऊपर जब हमारा कोई सोच और चिंतन चलना शुरू होता है, अभी हमारा जो भौतिक जगत से जो हमारे अंदर जितना जानकारी आए हुए थे, हम स्क्रीन में देख सकते हैं किस किस प्रकार के योग का ज्ञान हमारे पास अभी है फिलहाल। उसमें से ज्ञान योग है, हमने देखा। फिर हठ योग भी हमने देखा है। ज्ञान योग था ओनली ज्ञान के आधार पर हम शास्त्र पढ़ते थे, ज्ञान हम ग्रहण करने की कोशिश करते थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि उसमें से हमारे अंदर शक्ति कैसे बढ़ेगा। जितने देर तक हम ज्ञान सुनते थे, ज्ञान पढ़ते थे, उतने देर तक अच्छा लगता था, बिकॉज पूरा दुनिया से
हमारा मन थोड़ा हटा हुआ होता था। बट शक्ति कैसे बढ़ाना है मन के अंदर, और सदा आप जब हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब हम कर्म योग में आते हैं, तो हम कर्म व्यवहार में आते हैं, उस टाइम पे हम कैसे उसको ज्ञान को यूज कर सकें, वो विधि हमारे पास नहीं था। हठ योग रिकॉर्डिंग हो रहा है। हठ योग जनरली बॉडी के पोस्चर, दृढ़ता के साथ जनरली मन और शरीर को एकाग्र करने का एक विधि सिखाया जाता है हठ योग से। सिमिलरली भक्ति योग, हम भक्ति करते थे, जिसको जहाँ पे जो विश्वास और बिलीफ होता था उसके बेसिस पे कोई किसी देवी का, कोई किसी देवता का, कोई किसी प्रकृति का हम भक्ति करते रहे। और कर्म योग तो और एक बिलीफ सिस्टम हमारे पास है, जो के नाम जैसे मन में आता है, ये कर्म ही सब कुछ है, जीवन जीने का ये है। पर ये सारे योग के जो राजा है वो है राजयोग। हमारा श्रीमद् भगवद गीता में भी राजयोग के बारे में बताया गया है, जहाँ पे कृष्ण अर्जुन को कह रहा है जे सिर्फ तुम मुझे याद करो और उससे ही तुम्हारा मुक्ति है, उससे ही तुम्हारा शक्ति मिलेगी, एंड वही है योग की असली रास्ता। तो हम अभी धीरे धीरे जानेंगे ये राजयोग क्या है एंड सही विधि से कैसे राजयोग करना है। अभी योग का जो बेसिक अर्थ है, जनरली योग मीन्स कोई संबंध और कोई मिलन, या उसको और सहज तरीका से हम बताएंगे तो इसको याद कह सकते हैं हम। तो योग मतलब किसी को रिमेम्बरेंस या याद। अभी उसका लेवल्स क्या क्या होता है, जैसे हम कोई भौतिक पदार्थों को याद करते हैं, जैसे मेरा कार का में पार्किंग है तो मैं कार के साथ योग लगाया, मेरा मन में कार का पिक्चर आ गया, कार कहाँ पे है वो भी याद आ गया। फिर मैं घर के बारे में सोचूंगा तो मेरा घर उधर है, श्यामनगर में है, तो वहाँ पे घर ऐसा देखने में होता है, ऐसा है, तो घर के पूरा चित्र मन में आ जाएगा, तो मैं युक्त हो जाता हूँ। उसके बाद हो जाता है जो लौकिक योग, तो कोई संबंधियों को याद करना है, परिवार वालों को याद करना है, तो उसको लौकिक योग कहेंगे। फिर जब हम देवी देवताओं को याद करते हैं, जैसे मैं दुर्गा माँ का याद करने लगूंगा तो फिर 10 भुजा याद आ जाएगा सामने मेरा, चित्रण भी हो जाएगा, तो वो क्या अलौकिक योग। सबसे श्रेष्ठ योग जो है वो रिमेम्बरिंग द सुप्रीम सोल, दैट इज द राजयोग, जो एक्चुअली सबसे हमारे देवी देवता का भी ऊपर है, बिकॉज देवी देवताएं उनकी रचना है। नाउ राजयोग मेडिटेशन क्या है, व्हाई इट इज, मतलब जोगों में राजा, बिकॉज ये सोल का जो एक्चुअली इटर्नल है, जिसका कोई विनाश नहीं है, अजड़ अमर अविनाशी है, जो सुप्रीम है, जो एनर्जी, जो सोल एनर्जी जो है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये भी पावरफुल है या चरम सत्य है, और इसका जो पिता है सुप्रीम सोल, वो भी चरम सत्य है, सत्य के आधार पर है, इनका कोई विनाश नहीं होती है। तो इसलिए ये जो लिंक है, ये लिंक इज द हाईएस्ट लिंक, और इसका जो करने का जो कनेक्शन का जो मेथड है, ये सारे जो भौतिक मेथड जो है कनेक्शन का, उसके सबसे परे हैं, तो इसलिए हाईएस्ट मेथड है, और इसमें सबसे ज्यादा हमारा प्राप्ति होती है। और वो कैसे है वो हम धीरे धीरे जानेंगे। अभी नाउ भगवान को जब याद करते हैं, उसका जनरली मोटे मोटे से जो कारण है वो क्या क्या है। कभी कभी जब हम बहुत दुख में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे हम याद करते हैं भगवान को, सारे सहारा टूट गया तो फिर भगवान कुछ कर दे। कभी कभी साथ, जैसे कोई बच्चा आज रिजल्ट निकलने वाला है एग्जाम के बाद, फिर वो याद करते भगवान को, मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए, 60% हो गया है। या मंदिर में जाके भी हम बोलते हैं ना, सौदा कर लेते हैं, जे भगवान ये हो जाए, 501 रुपया का मैं चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा। तो ऐसा ऐसा भी हम सेल्फ स्वार्थ बस याद करते हैं। फिर कभी कभी डर होता है कि परंपरा से कोई पूजा होते आ रहा है घर में, पर अभी आपका मन नहीं है, ना आपका समर्थ है, बट फिर भी बोले नहीं, पूरा साल पूजा होते आ रहा है, नहीं करेंगे तो भगवान जो देवी देवता इष्ट देवता का मानते हैं वो गुस्सा हो जाएंगे। फिर डर से हम क्षमता ना होते हुए भी हम करते हैं। और चौथा टाइप का है जो नियम, एक नियम में आ गया है, सुबह थोड़ा मंदिर में, घर का मंदिर में बैठना, थोड़ा सा आरती करना, धूप जलाना, फिर ऑफिस में जाना, फिर वो भी एक नियम में आ गया, तो हम वो नियम को पालन करते रहते हैं। ना अभी
ये जो कुछ ये जो याद करते हैं हम, उसका 4 टाइप का याद है। अभी याद को हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसका आधार क्या है बेसिकली। सपोज किसी के साथ हमारा कुछ परिचय है तो हम उसको याद करते हैं सबसे ऊपर वाला लाइन में, और किसी के साथ संबंध है तो फिर हम उसको भी याद करते हैं, और किसी के साथ स्नेह है, प्यार है, उसको भी हम याद करते हैं, और जहां से प्राप्ति होगी उसको भी है। ये 4 टाइप का याद करने का माध्यम है या आधार है। फर्स्ट आधार ले लेते हैं परिचय वाला। परिचय में क्या होता है, ये सारे मेहनत वाली याद है। क्यों? बिकॉज किसी के साथ परिचय हुआ, जितने के साथ परिचय हुआ है उनको बहुत मुश्किल से याद करना पड़ता है, बिकॉज ना हमारा उसके साथ संबंध है, ना कुछ स्नेह है, ना कुछ प्राप्ति है। जैसे किसी के घर में कोई फंक्शन होगा, से शादी का फंक्शन होगा, तो वो एक लिस्ट बनाने लग जाते हैं कि किन किन को इनवाइट किया जाएगा। तो उसमें जिनके साथ काफी दिन से हमारा कोई मुलाकात नहीं हुआ होगा, कोई बातचीत नहीं होगा, फिर भी हम याद बहुत मुश्किल से याद करके हम उनका नाम लिखते हैं। क्यों? बिकॉज उनके भी बेटे का जब शादी हुआ था उस टाइम पे उन्होंने हमको ये किया, तो वो नाराज ना हो जाए, तो कोई छूट ना। बहुत मेहनत वाली याद होता है। मतलब ओनली परिचय के ऊपर जो रिलेशनशिप होती है वो थोड़ा मेहनत वाला होता है, उसको ये करना, याद करना। फिर जहां पे संबंध है, जैसे हमारा संसार में जो ये संबंधियां हैं, वो जब रिलेशनशिप होती है, जो मेरे पापा को याद करना है तो आराम से हम याद कर लेते हैं, बेटा को याद करना है याद कर लेते हैं, पर ये सताने वाले याद है। क्यों? सपोज कोई एक मम्मी, उनके बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो हॉस्टल में जब रहते हैं तो वहाँ पे टेलीफोन में बात करना भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है। ऐसे 5 मिनट एक दिन, शाम को 5 मिनट ही बात कर सकता है घर में। तो बात करने से पता चला उनका थोड़ा थोड़ा बुखार आया था सुबह, पर 5 मिनट के बाद मम्मी का क्या याद आएगा, अरे बेटा का अभी बुखार कैसा है। जितना रात होते जाएगा उसका और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा जी, अरे बेटा अभी ठीक तो है, अभी वो क्या कर रहा होगा, वो खाना खा के सोया कि नहीं सोया। ये सताने वाली याद आ जाता है, इस टाइप का संबंध वाला जो रिलेशनशिप होती है। फिर लव, ये जनरली हम इसमें हम समा जाते हैं। कैसे? जैसे एक ब्राइड और एक ब्राइड ग्रूम, जब तक उनका कोई मतलब ऐसे ये नहीं हुआ था, जो फिक्स नहीं हुआ था, तब तक उनका कोई इशू नहीं था। बट जब सब फिक्स हो जाता है या शादी होने वाला है 6 महीने बाद, तो क्या होता है, वो लोग अपना याद में खो जाते हैं जनरली, बिकॉज उनके साथ रिलेशनशिप होने वाला है। तो उस टाइप का जो याद होती है उसमें बिल्कुल एकदम समा जाते हैं। कभी कभी बैठा हुआ है, इतना याद में बैठा है, जो सामने से कोई आया गया कुछ पता नहीं रहता है। तो जिसको बोलते हैं एकदम समा जाना। और जहां पे कुछ प्राप्ति होती है, बेसिकली कोई एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति होंगे समाज में, जिनके साथ थोड़ा सा संपर्क रखने से कुछ प्राप्ति हो सकता है। कोई पॉलिटिकल लीडर हो जाता है या कोई मंत्री हो जाता है, तो वो उनको हम याद रखते हैं। वो थोड़ा सा साफ भरा याद होता है। अभी ना जब हम भगवान के साथ में हमारा किस प्रकार का याद जोड़ेंगे, तो ये हमको अभी सोचना है, और सोच के हमको अभी इसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे हम। सभी अपना अपना मन में ये करेंगे, या पेपर पेन लेके भी कर सकते हैं। एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कीजिए, मन में कीजिए। सर्कल के अंदर जितने परिचय वाले हैं व्यक्ति, परिचय वाले जिनके साथ जो परिचय है आपके साथ, जिसके साथ, वो सबको डाल दीजिए बड़ा सर्कल के अंदर बिखरा हुआ है। उस सर्कल के अंदर और एक सर्कल डालिए, मैं ड्रॉ कीजिए, जिसके अंदर रखिए जिनके साथ आपका रोज का परिचय है, रोज का मुलाकात होती है। वो हो सकता है घर में तो घर वालों तो होगा ही होगा, साथ में कोई फ्रेंड होगा जिसके साथ जो रोज मिलते हैं, या ऑफिस में कलीग्स होंगे जिनके साथ आपको रोज मिलना जुलना होता है। और उसके अंदर और एक छोटा सा सर्कल कीजिए जिसके साथ मतलब ऐसा रिलेशनशिप है जिनके साथ आप नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं आपको। एकदम क्लोज रिलेशनशिप, मतलब एक दो को छोड़ के रह नहीं सकते, है ना। तो अभी सभी ने कर लिया होगा, तो फिर हम अगला क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा। ऑनलाइन में सभी लोग कर लिए काम? सुशील मास्टर, भागीरथ मास्टर, राहुल? कर लिया सर। अच्छा। हाँ सर, सर्किल ड्रॉ अंदर मन में कर लिया सर। अच्छा, अभी आप बताइए, ये जो भगवान है ना, ये कौन सा सर्कल में था? भगवान सर सबसे इनर मोस्ट सर्किल में सर। वेरी गुड। अच्छा, भागीरथ मास्टर? जी सर, भगवान को मैंने सर याद ही नहीं किया, मैं तो सब रिलेशनशिप में लगा रहा सर, रिलेशनशिप में सभी को डाला है, ये भगवान को बहुत ही डाला नहीं सर। हाँ, ये तो बहुत ही स्वाभाविक क्वेश्चन भी इसी टाइप का ही था, तो इसलिए स्वाभाविक था ये।
और ऐसा ही। मेरा मिडिल सर्किल है सर, हाँ जी, मेरा मिडिल सर्किल है। अच्छा अच्छा। तो ये स्वाभाविक है, बिकॉज इसीलिए तो भगवान को याद करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम बोलते हैं ना, मेडिटेशन करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है, या भगवान से प्राप्ति होना डिफिकल्ट है, बिकॉज हम तो इसी आदत में चलते रहे ना। मंदिर में जाते हैं, बाहर से 2 मिनट के लिए मंदिर के सामने खड़ा होता है, जोड़ो करते हैं, कुछ बोलते हैं, भगवान देख लेना, ले जाते हैं। तो हमने इस टाइप का रिलेशनशिप हमने डेवलप किया नहीं है ना। जो हम जैसे वो थर्ड वाला जो रिलेशनशिप है, लव वाला, स्नेह वाला जब रिलेशनशिप हम भगवान के साथ हम कर लेंगे ना, तो फिर याद करना डिफिकल्ट नहीं होगा। हाउ इट इज सिंपल, देखिए, जो प्रवृत्ति मार्ग में जब हम होते हैं, तो उस टाइम पे हम जिसके जिसके साथ हमारा जिस टाइप का हमारा जो रिलेशनशिप है, जो ऊपर वाला जो 4 कैटेगरी है, आधार है, तो प्यार वाला जिसके साथ रहा, उसको याद करने के लिए मेहनत करना तो नहीं पड़ा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ा। तो सिमिलरली भगवान के साथ हमारा ऐसा रिलेशनशिप हम डेवलप कर लेंगे ना, उसी टाइप का संबंधी टाइप का रिलेशनशिप, आपको याद करने का डिफिकल्ट नहीं होगा। और उसका स्टेप्स हम आगे जाके देखेंगे, हाउ वी कैन कन्वर्ट। हमारा जो अभी थोड़ा सा खालीपन था, यार भगवान तो आया ही नहीं उस लिस्ट में, तो मेरा भी पहले दिन ऐसे ही हुआ है, तो भगवान आया ही नहीं था। तो नेचुरल है, बट धीरे धीरे जब आप करेंगे तो इसको डिफिकल्ट नहीं है, तो उसके बाद तो हमारे पास प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो अभी 6 मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशंस विद गॉड हम जो स्क्रीन में देख रहे हैं, हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, ये मेरे साथ कोई भी एक रिश्ता जो लगा के आप देख लो, जो रिश्ता आपको पसंद है वो करके देख लो, मैं वो रिश्ता निभाने के लिए तैयार हूँ। भगवान ये चीज हमेशा कहते हैं और आज भी रेडी है। सबसे पहले हम ले लेते हैं पेरेंट्स का रिलेशनशिप। ये तो हम ऐसा भी मुंह में बोलते हैं, मंदिर के सामने जाके हाथ जोड़ करके हम क्या बोलते हैं, तू माता पिता है, हम तुम्हारा बालक तेरे हैं। फिर साथ में और बहुत सारे कुछ बोल देते हैं, हम तो पापी है, नीच है, ये है, वो है, ऐसे टाइप का हम रिलेशनशिप बोल देते हैं। बेसिकली दिल से हम वो पेरेंट वाला रिलेशनशिप भगवान के साथ हमने एस्टेब्लिश नहीं किया हुआ है। इसमें कैसे फर्क पड़ता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हमको समझ में आएगा। जैसे आपका घर में जो मेड है, तो मेड बोला है थोड़ा सा फिनाइल खत्म हो गया है, अभी लेके आना है, मुझे 100 रुपीज दे दीजिए। तो वहां पे आप बोलेंगे 100 रुपीज क्यों, आप कहाँ से लेते आते हो? ये वाला दुकान से लाएंगे तो ये जो बड़ा वाला सुपरमार्केट खुला है ना, इसमें वो डिस्काउंट में देते हैं, वो 50 रुपए में आ जाएगा, आप 50 रुपए लेके जाओ और जरूरत पड़ेगा तो बाद में ले लेना। उसी जगह पे जैसे ही बात खत्म हुआ नहीं, उसी टाइम पे बेटा आके बोल रहा है, मम्मी मम्मी आज ना हमारा स्कूल से छोटा सा वो एजुकेशनल टूर है, जस्ट स्कूल से बस जाएगा, उसमें हमको जाना है, और वहाँ पे एक एजुकेशनल फेयर भी होगा, और फिर हम शाम तक वापस आ जाएंगे, तो मुझे 50 रुपए दे दोगे? तो आप बोलेंगे बेटा 50 रुपया क्यों, आप 100 रुपया रख लो। पता नहीं, दोस्तों के साथ जा रहे हो, कोई चीज खाने को इच्छा करेगा, कोई चीज खरीदने का भी इच्छा करेगा, तो वो भी खरीद सकते हो, 50 रुपया रख लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 फर्क देखिए। जब बेटा का बात आई है, वहां पे आपका हाथ ऐसे ही खुल गया है, जितना मांगा है उससे भी अब ज्यादा दे दिया है, नेचुरल है, हम भी ऐसे ही सारे करते होंगे, है ना, सेफ्टी के लिए हम बेटा के, बिकॉज स्नेह है, उसके साथ प्यार है वहां पे। और जैसे मेट का बात आया है वहां पे, लेकिन वो प्यार वाला रिलेशनशिप लेंगे नहीं है, और दूसरा टाइप का ओनली वो हिसाब किताब वाला, वो उनको मैं पैसा देता हूँ, वो मेरे को सर्विस देता है। यहाँ पे तो ये नहीं है, तो वहां पे हमारा डाउट वाला रिलेशनशिप काइंड ऑफ था। इससे क्या लगा, जे पेरेंट्स वाला रिलेशनशिप हमने एक्चुअली भगवान के साथ अभी तक हमने एस्टेब्लिश नहीं कर पाया, तो इसलिए हमारे पास उतना ही प्राप्ति होती है। हम तो झोली लेके खड़ा हो जाते हैं ना, सौदा भी करते हैं भगवान के साथ मंदिर में जाके, है ना। बट हम एक बार पेरेंट्स का चाइल्ड का रिलेशनशिप कर लेंगे ना, आपको देखना आपका हर स्टेप में भगवान कैसे जुड़ा हुआ रहता है। ये फीलिंग का बात है, अनुभव का बात है, एक बार करके देखिए। 2 चीज से करना होगा, पहला दिन से हम ये सीख रहे हैं, एक है मन और बुद्धि, सबसे पावरफुल टूल है। कोई भी ह्यूमन बीइंग का सबसे पावरफुल टूल माइंड एंड इंटेलेक्ट होता है, मन और बुद्धि। और जब आप रिलेशनशिप जोड़ने भी जाएंगे, यही दो पैर के आधार पर ही करना होगा। हमने ये भी देखा, जो एक पैर आगे जा रहा है, दूसरा पैर आगे नहीं जा रहा है, तो क्या होता है, हम गिर जाएंगे, हम कर भी नहीं पाएंगे और हम चल नहीं पाएंगे उस रास्ते में। सेकेंड रिलेशनशिप हम टीचर का हो सकता है। भगवान हमारा शिक्षक है और हम उनके स्टूडेंट हैं। टीचर और स्टूडेंट की इतनी अच्छी रिलेशनशिप होती है। ये आज के जमाने में तो थोड़ा टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉमर्शियल टाइप का हो गया है, उसके लिए हम पेरेंट्स भी दायी है थोड़ा सा। बट आप थोड़ा सा 20-30 साल पीछे चले जाइए, हमारे बचपन का भी हम देखेंगे, आज भी श्रद्धा होता है तो हम तो चप्पल खोल के पैर से जो हमारा घंटी बजाता था, मेरा जो स्कूल में, हाई स्कूल में,
उनको हम आज भी प्रणाम करते हैं। तो टीचर थे नहीं, फिर भी टीचर जैसे सम्मान करते थे, बिकॉज श्रद्धा था एक। तो इसलिए आज के दिन में मम्मी पापा कभी सपोज बच्चा कोई बात नहीं सुन रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जी अच्छा ठीक है ये बात इनसे राजी कराना है ना, इनके टीचर को बता दो, टीचर जब बोलेंगे वो सुन लेगा। क्योंकि टीचर के ऊपर एक भरोसा होता है, एक श्रद्धा होता है, टीचर एक सत्य है और वो कुछ दे रहा है, उनसे प्राप्ति हो रही है बोल के स्टूडेंट को डायरेक्ट पता चलता है। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप होती है। तो हमारे भगवान के साथ भी टीचर का भी रिलेशनशिप रख सकते हैं, अच्छा होगा। और एक है गुरु, उससे ना आएगा टीचर और गुरु में क्या अंतर है अंतर तो है ना। गुरु से हमारा एक्चुअली सदगति मिलता है, उनसे हमारा वरदान मिलता है, और जो हमारे अंदर कमियां हैं जो है वो सारे चीज को देख के गुरु एक्चुअली हमारा सदगति करता है। तो भगवान एक सदगुरु है, उससे बड़ा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो भगवान को हमारा गुरु तो मानना ही चाहिए, जैसे हाईएस्ट ऑन हाई बेसिकली। खुदा दोस्त भी बना सकते हैं भगवान को। खुदा दोस्त तो इसलिए, दोस्त जनरली हमेशा रेडी रहता है अपना दोस्ती निभाने के लिए, है ना। भगवान भी दोस्ती निभाने के लिए हमेशा रेडी रहता है, प्रोवाइडेड हम दोस्ती वाला स्टेटस में आ जाए। कैसे, जब दोस्त होगा तो दोस्त का जनरली स्टेटस सेम होगा, हमारा तो एक्चुअली स्टेटस सेम है। कैसे, परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, हम भी ज्योतिर्बिंदु है, परमात्मा के रहने का स्थान परमधाम है, हमारा भी परमानेंट एड्रेस परमधाम ही है ना। तो वो भी बिंदु स्वरूप है, हम भी बिंदु स्वरूप है। तो जनरली उसमें भी हमारे अंदर साते गुण और सारे शक्तियां हैं, उनके अंदर भी गुण और शक्ति हैं, बट वो असीम है, बिकॉज वो उनका कभी शक्ति का घाटा नहीं होता है, तो इसलिए असीम है, बट गुण तो है ना। तो हम दोनों में सारे सिमिलैरिटी है, तो हम दोस्त बन सकता है। फिर हो जाता है सजन सजनी। पहले जमाने में क्या होता था, जो पति को परमेश्वर मानो, परमात्मा अभी क्या परमेश्वर आके कह रहे हैं मुझे पति मान लो, देखो आपको क्या, मैं कैसे आपका पति वाला मैं दायित्व निभाता हूँ। वो श्रृंगार भी करेंगे, मतलब हमारा ख्याल भी रखेंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे, सब कुछ करेंगे। तो दैट रिलेशनशिप आल्सो वी कैन डेवलप। और बच्चे का भी रिलेशनशिप हम डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे फैमिली में तो गोपाल को तो छोटा बच्चा जैसा उनको ट्रीट करते हैं और ऐसा ख्याल रखते हैं, है ना। तो चाइल्ड का भी रिलेशनशिप हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि भगवान मेरा बच्चा है तो क्या होगा, बच्चा के ऊपर कोई आंच ना लग जाए, इस टाइप का हमारा केयर होने लगेगा, उसके ऊपर प्रोटेक्शन देंगे हम, है? तो क्या होगा, हमेशा भगवान का याद में हम रहेंगे। और बच्चा कितना हेल्प करता है वो तो हम जानते हैं। आज हम यंग हैं, ठीक है, ये है, और हम थोड़ा सा एज हो जाएंगे, हम तो बच्चे का सहारा लेते हैं ना फाइनली। तो हम एक बुजुर्ग मान के खुद को हम बच्चा का सहारा ले सकते हैं। ये मुख्य रिलेशनशिप 6 है। ये छोड़ के भी और भी जो रिलेशनशिप होती है, कोई साथी के रूप में रिलेशनशिप बना सकते हैं, सर्जन के रूप में रिलेशनशिप बना सकते हैं। सर्जन मतलब क्या है, मैं आत्मा, मेरे अंदर जो कमियां हैं, दुखीपन है, या मैं थोड़ा वीक हो गया हूँ, उदास हो गया हूँ, ये तो मेरा मन का बीमारी है ना, बुद्धि का। तो जो बीमारी आएगा तो उनको सर्जन समझ के उनसे बोले आप थोड़ा इनका हमारा इलाज कर दीजिए। इवन मैं बता रहा हूँ, मन के साथ शरीर का तो डायरेक्ट रिश्ता है थ्रू ब्रेन। तो हमारा शरीर में भी जो बीमारी होती है, आप ये रिलेशनशिप के थ्रू से सोल को सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन करने के बाद डायरेक्टेड वाइब्रेशन देके आप वो एरिया को आप रिपेयर कर सकते हैं। और इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसका डायरेक्ट एग्जांपल है ग्लोबल हॉस्पिटल में जो प्रोजेक्ट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में, ये हार्ट ब्लॉक, जहाँ पे 93% तक हार्ट ब्लॉक भी 30% में उतर के आ जाता है विदिन 3 to 6 months विद डेडिकेटेड मेडिटेशंस एंड डायरेक्टेड वाइब्रेशन भेजने की वजह से। इसमें 10,000 केसेस ऑलरेडी हो चुका है, लास्ट ईयर का स्टैटिस्टिक्स है। ये प्रोजेक्ट का शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने कराया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने एक बार विजिट किए थे माउंट आबू। आने के बाद वहां पे जब डॉक्टर सतीश गुप्ता प्रोजेक्ट में रिसर्च कर रहे थे ये होता है, तो उन्होंने उनको कन्विंसिंग लगा। फिर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके पार्लियामेंट से उन्होंने राजी कराया। राजी कराने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। 10,000 से ज्यादा हार्ट पेशेंट्स विदाउट एनी ऑपरेशंस, जहाँ पे एंजियोप्लास्टी भी फेल हो जाएगा बोल के डॉक्टर ने बता दिया, कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो वो सब पेशेंट ऐसा होके रिपेयर होके जा रहे हैं। जो एक स्टेप नहीं ले पा रहा था, वो अभी 4 मंजिल का सीढ़ी चढ़ के टेस्ट देके उसके बाद हॉस्पिटल से आते हैं। सिमिलरली डायबिटीज, जहाँ पे सुबह शाम इंसुलिन लेने के बावजूद भी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा है, 400-500 क्रॉस कर चुका है। फिर लास्ट रिसोर्ट में कहीं से कुछ मैसेज मिला है तो उन्होंने ग्लोबल हॉस्पिटल में गए हैं, वहां पे 3 से 4 महीने के अंदर लाइफस्टाइल चेंज और डायरेक्टेड मेडिटेशन में धीरे धीरे उनके अंदर मेडिसिन डिपेंडेंसी कम होते गया। शुरू में रहेगा, बिकॉज शुरू में तो आप यू डोंट हैव दैट पावर ना, तो वो पावर जैसे डेवलप होते गया, धीरे धीरे मेडिसिन भी छूटते गया। अब बिना मेडिसिन के वो लोग 140 के अंदर शुगर लेके दे आर गोइंग बैक होम।
डॉक्टर सीमंत साहू ओडिशा के ही है, ही इज द प्रोजेक्ट हेड देयर। तो ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है ये हमारे सामने अभी बिल्कुल है, जो भगवान कह रहे हैं साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी हमारे सामने बिल्कुल खड़ा है। तो अभी नाउ हम इस तरीका से रिलेशनशिप बनाएंगे तो हमारा डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे डिफिकल्टीज से हम निकल सकते हैं। नाउ एक चीज जो हम देखेंगे, एक है प्रार्थना, दूसरा है मेडिटेशन। प्रार्थना में जनरली हम वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। क्या होता है जी, हम अपने तरफ से एक मंत्र जप दिया, हनुमान चालीसा कर दिया, जो कोई मंत्र जप करते हैं हम, एक तरीका से वन वे कम्युनिकेशन, हम कुछ बोल देते हैं। बट ये मेडिटेशन में, स्पेशली दिस राजयोगा मेडिटेशन में, देयर इज ए टू वे कम्युनिकेशन। हम अपना मन का भावना व्यक्त करते हैं भगवान की तरफ, साथ साथ वहां से भी भगवान का भी रिटर्न मैसेज आता है इन द फॉर्म ऑफ टचिंग्स। आप जब माइंड को शांत, बुद्धि को भी कंट्रोल में लाएंगे, शांत और रिलैक्स कंडीशन में रखेंगे, मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे ना, आपके टचिंग आएगा। ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ, हर चीज का रिप्लाई आ जाता है। और मैं और एक प्रैक्टिकल समस्या भी बताता हूँ जो मैंने फेस किया था, बाद में उसका उभर लिया मैंने। ये टचिंग मेरे पास तो आता था, पर शुरू में वो टचिंग को यूज करने में थोड़ा माहिर नहीं था। तो कभी कोई सिचुएशन में, इसी सीट में कोई सिचुएशन में टचिंग आई है, कोई सिचुएशन के बारे में ये करना चाहिए, बट उसी वक्त कोई पंकज आ गया या मेरा स्टाफ अफसर आ गया या कोई आ गया, 100 आ गया, तो मैंने वो टचिंग को मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरा डिस्कशन में चला गया। फाइनली इम्प्लीमेंटेशन वो टचिंग के बेसिस पे नहीं किया मैंने, तो 100% ऑल द टाइम इट हैज वेंट रॉन्ग। अच्छा, रॉन्ग होने के बाद फिर जब मैं इंट्रोस्पेक्शन में डाउनवर्ड बैठा, फिर तो याद है, अरे यार ये टचिंग तो मेरे पास आई हुई थी, ये करनी थी मुझे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने मेरे ऊपर फिर से वर्कआउट किया, फिर मैंने ये जो टचिंग्स आती है वो टचिंग्स को मैं ध्यान रखता हूँ और टचिंग के आधार पर करता हूँ, तो कोई डिसीजन गलत नहीं जाता। बिकॉज हम सारे भगवान के बच्चे हैं, वो तो उसका कर्तव्य है बच्चे का सही राह दिखाना। हमारा बच्चे जैसे घर में है, वो खाने के लिए टाइम पे मामी उसको कितना ध्यान देता है, जो सारे ठीक अमाउंट का फूड खाया कि नहीं खाया, फूड में प्रोटीन है कि नहीं है, विटामिन है कि नहीं है, खाना चावा के खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसके को भी हम ध्यान देते थे, इतना जल्दी मत खाओ। फिर हम कभी कभी ध्यान देते थे, टीवी देखते देखते मत खाओ, हम फिर बोलते थे अभी खाते खाते बात मत करो, आपको ये लग जाएगा। फिर स्कूल जा रहा होगा तो हम देखते हैं जो सब कुछ उसके पास ठीक ठाक है कि नहीं है, गाड़ी में जाके उठ के बैठ रहा है तो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कितने ध्यान देते हैं बच्चों का, जो हर स्टेप में जहां तक हम दे सकते हैं। तो भगवान अपना बच्चे का ध्यान नहीं देगा, ध्यान देते हैं। तो आप बोलेंगे फिर इतना मुसीबत क्यों है उनके बच्चों का? मुसीबत इसलिए है, जो बच्चा अपना पापा को ही पहचानता नहीं है, उसने रिलेशनशिप डेवलप नहीं की है, तो कैसे पापा का इशारा उसको पकड़ेगा वो? हाउ यू विल कैच दिस इशारा? और वही हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रिकल वाला एग्जांपल। जब हमने पापा वाला स्टेट में नहीं पहुंचा, पापा ज्योतिर्बिंदु है, हम ज्योतिर्बिंदु है, ये स्टेट में जब इक्वलाइजेशन नहीं लाया है, तो इलेक्ट्रिक वायर के बारे में बात आ गई है। यहाँ पे सप्लाई तो अवेलेबल है, बट हमने ऊपर से छिलका छिला नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो जैसे हम करंट फ्लो करेंगे, मन को हम शांत कंडीशन में रखेंगे, मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे या कर्मयोगी होकर काम करेंगे, हर कर्म के साथ साथ आपके अंदर टचिंग तो आते ही रहेगा और शक्ति तो आप तो बढ़ते हुए रहेगा, बिकॉज आपका वो स्तर बंद हो चुका है। तो वो स्तर के ऊपर हमने काफी बात की है, तो उसका लिंक भी यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। तो और एक सिद्धांत है, मेडिटेशन में कोई मंत्र नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं है सबसे, इसलिए इसका नाम इजी राजयोगा मेडिटेशन। तो हम जो डरते थे, भागीरथ मां साहब आप थोड़ा सा शायद विधि में कहीं पे हमारा थोड़ा गड़बड़ी थी, इसलिए आप इतना चाहते हैं, पर फिर भी बोलते थे ना सर, जब बैठता हूं तो इतने सारे मुश्किल आते हैं जो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे इसको इसके साथ आप कोरिलेट कीजिए, जो कहाँ पे आपका थोड़ा सा गड़बड़ी था या प्रोसीड्योर ठीक नहीं था, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। बाद में उसके ऊपर भी कुछ क्लैरिटी चाहिए तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें कोई मंत्र जी सर, जी सर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मन का बात खुल के करना होता है। यहाँ पे एक बात एग्जाम्पल, मतलब एक कहावत है। एक बच्चा वो गाय चराता था और गाय को छोड़ के सुबह सुबह आ जाता था, ब्रेकफास्ट करके पेड़ के नीचे बैठ जाता था। बैठने के बाद अभी क्या करे, अभी तो शाम को ही तो उसको लेके घर वापस जाना है, तो वो क्या करता है, बड़बड़ करते रहता है भगवान के साथ, कुछ कुछ बोलते रहता है ऐसे ही। तो जो मन में आता है वही बोल देता है, भगवान आप क्या कर रहे हो, आ जाओ पेड़ के नीचे छाया में हम बात करते हैं, ये करते हैं, बैठते हैं। वो दिल खोल के वो बात करता था। तो एक दिन वहां से पुरोहित जा रहा था बगल से, जाते जाते देखे ये बच्चा कुछ बड़बड़ कर रहा है। बोले यार कोई तो है नहीं अगल बगल में, वो क्या बड़बड़ कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है? तो उसको पूछा, बेटा आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपके पास तो है नहीं आसपास में।
बोले मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम भगवान से बात कर रहे हो? कैसे भगवान से बात कर रहे हो? भगवान से ऐसे बात किया जाता है क्या? हाँ? मतलब वो बच्चा ऐसे ही सोया हुआ है, ऐसे बात कर रहा है। भगवान को बात करने के लिए विधि है। तुम भगवान से बहुत प्यार करते हो, बात करना चाहते हो, ये लो। उसको एक पकड़ा दिया उसका किताब, जो जिससे वो पढ़ते थे, हर दिन जाके मंत्र पूजा करता था। तो अभी वो वही रटने लग गया अगले दिन से, और वो घर जाके बहुत खुश हो गया है। फिर अगला दिन वही वो कर रहा था। फिर कुछ दिन के बाद उनके पास ये आवाज आया है, जी तुमने क्या किया है? वो पुरोहित के पास, भगवान का, ये क्यों भगवान क्यों नहीं, आपने ये बच्चे को क्या करके आ गया है? तो मैंने तो उनको सही रास्ता दिखाया, भगवान से कैसे बात करना है, ये करना है। नहीं बेवकूफ, वो तो मेरे को बहुत मजा आ रहा था जब वो अपना दिल से वो बात कर रहा था, मैं उनके दिल के साथ जुड़ पा रहा था। अभी तो जुड़ नहीं पा रहा हूँ, अभी तो एक ही चीज जो गड़बड़ करते हुए जा रहा है, वो तो उसका मन का बात नहीं है, उसमें तो उसका दिल नहीं है, तो मैं उससे जुड़ नहीं पा रहा हूँ। तो वो ब्राह्मण को भी समझ में आ गया कि भगवान से कैसे रिश्ता जोड़ा जाता है। तो एक शास्त्र में कहीं पे लिखा हुआ है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है मंत्र के बारे में हमने यहाँ पे लिया है। अभी और एक चीज है, जो मेडिटेशन माना विचार शून्य नहीं होना है। ये बिल्कुल बोलते हैं ना कोई कोई, मेडिटेशन मतलब थॉट को बंद कर दो, नो थॉट्स। थॉट सारे गड़बड़ है, बिकॉज थॉट आता है तो डिस्टर्ब फील करते हैं ना हम, बिकॉज आजकल का थॉट्स ही तो ऐसे टाइप का होता है ना, सताने वाला थॉट्स होता है। तो हम बोले थॉट से मेडिटेशन मतलब थॉट मुक्त रहूंगा। पर जब वो हो नहीं पाता है फिर टेंशन में आ जाता है, अरे यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना टाइम निकाल के, इतना विधिवत मैं बैठ के पूजा रूम में बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और थॉट तो आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। नहीं, मन का काम है थॉट्स लाना, बिकॉज मन का फंक्शन ही वही है। एक मशीन का फंक्शन है, उसको पंप, एक पंप का फंक्शन है पानी खींचना और बाहर फेंकना। तो उसको आप ड्राई चलाओगे, चलेगा क्या? नहीं चल सकता है ना, उसका काम ही तो वही है, तभी तो पंप का रोल प्ले करेगा। तो मन का भी ऐसे ही काम है, मन का काम ही है थॉट क्रिएट करना। अभी हम भूल चुके हैं जी क्या थॉट क्रिएट करना है। इसलिए हम अभी जो हमारा जिस देहाभिमान के अंदर रहते हुए हम कलियुग टाइम पे हमारा जो थॉट्स हमारे पास रेडीली अवेलेबल है, हमारा इनपुट के बेसिस पे, पूरा दिन में हम किसके ऊपर चर्चा करते हैं, पूरा दिन में हम किसके तरफ ध्यान देते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, तो जो हम इनपुट डिवाइस का बात कर रहे थे पहले दिन, तो उसके बेसिस पे हमारा थॉट्स डेवलप होती है हमारे पास। तो मेडिटेशन में बैठ के भी उसी टाइम पे वही टाइप का ही थॉट हमारे मन से गुजरता है, तो इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा तरीका है, वो थॉट को हमको रोकना नहीं है, जेंटली। और एक बात है यहाँ पे, ये कभी हर्ष नहीं होना है खुद के ऊपर, ये मेरे से नहीं हो रहा है, होना चाहिए, मन क्या कर रहा है, बुद्धि क्या कर रहा है, नहीं। ये एक जेंटल प्रोसेस में हमको चलना है, बहुत प्यार से मन को, मन एक बड़ा शक्ति है हमारा, उसको प्यार से यूज करें। जो शक्तिशाली होती है ना, उसके साथ आप लड़ाई करने जाओगे तो अपना शक्ति दिखा देगा और कुछ कुछ लेके आ जाएगा। आप तो 5 थॉट आ रहा था, 10 थॉट लाएगा वो। मन के साथ कभी जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसको प्यार से जेंटली उसको हैंडल करना है, हैंडल करके अपना फायदे में यूज करना है। हमने देखा है ना, मन का सिर्फ 5% ही हम यूज कर पाते हैं, तो उसमें एनॉर्मस पावर है, उसको हम यूज करना है। कैसे करना है हम थोड़ा सा आगे जाके और क्लियर हो जाएगा इसका। इट इज नॉट नो थॉट्स, थॉट्स रहेगा, बट कौन सा थॉट रहना चाहिए वो हम देखेंगे। सो नाउ अभी हमारे पास क्लैरिटी आ गया है बेसिकली दैट राजयोगा मेडिटेशन मीन्स बेसिकली चैनलाइजिंग द माइंड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन में और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों? पॉजिटिव डायरेक्शन में सपोज पहाड़ से झरना है और उसके नीचे की तरफ एक गांव है, तो जब बहुत क्लाउड बस्ट हो जाता है या थोड़ा सा हेवी बारिश हो जाता है तो बहुत नदी से पानी आ जाता है, फिर वो जो किनारा है सारे फ्लड हो जाता है। तो एक दिन सोचा होगा किसी ने ऐसे ही सिंपल माइंड में, अच्छा ठीक है यहाँ पे बड़ा सा दीवार बना दो, हमारा गांव को प्रोटेक्ट करते हुए दीवार बना दो, पानी नहीं आएगा। बट कितने देर तक वो दीवार रुकेगा? वो तो टूट जाएगा। फिर अगले साल वो थोड़ा सा और मजबूत दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है, आज इतने कर दिया ठीक है, और थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा तब तक टूटेगा नहीं, बट फिर तो टूटना है तो टूटना ही है। तो वहां पे इंजीनियर्स का ध्यान गया है, अरे ये तो थोड़ा सा ठीक से नहीं कर पा रहे गांव वाले, सीधा बुद्धि से कर रहे काम। तो उनको आइडिया दे दिया कि यहाँ से हम कैनन निकालेंगे, यहाँ से एक हाइडल पावर प्लांट बना लेंगे, रेगुलेट करके पानी भी छोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगा, और जो एक्सेस वाटर है वो हम चैनल में डाल देंगे, फिर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो पानी का काम में तो आ भी गया है, गांव भी प्रोटेक्ट हो गया है। बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, जो पानी का जो शक्ति है वो शक्ति को हमने प्रॉपर डायरेक्शन देके उसको हमने यूज कर लिया है। तो यही हमको मेडिटेशन में करना होता है।
मेडिटेशन डजंट मीन क्रिएटिंग नो थॉट्स, ये हमने जान लिया है। और अच्छा, हमने जो एक एक्सरसाइज किया था अभी मन और बुद्धि का, ये एक्सरसाइज पूरा सुनाई दिया था या उससे पहले डिस्कनेक्ट हो गया था? नहीं सर, वो डिस्कनेक्ट हुआ था सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर ये। अच्छा ठीक है, हम एक छोटा सा मन और बुद्धि का, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी का जो मेडिटेशन का एक छोटा सा एग्जांपल एक्सरसाइज करेंगे। मन और बुद्धि कितना आसानी से हमारे कंट्रोल में रह सकता है, वो फेथ डेवलप करने के लिए सभी थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठ जाइए और अपना मन और बुद्धि को एकाग्र करके मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूं उसके अनुसार कीजिए। 5:30 बज चुका है। अपना अपना ऑफिस से आप लोग वापस आके घर के दरवाजा के सामने खड़ा होके कॉलिंग बेल बजाया। घर से कोई परिवार के आके दरवाजा खुला, आपने घुसते ही अपना बैग रखा सोफा के ऊपर। उसके बाद आपने प्यास लगा तो फ्रिज का डोर खोले। खोलने के बाद वहां से नींबू पानी ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, आपने वो ग्लास ठंडा ठंडा उठाया, आपने आके सोफा में दोबारा बैठ गए। फिर धीरे धीरे आपने वो नींबू पानी पी लिए हैं। और इसके दौरान आप फिर उसके बाद चले गए कपड़ा चेंज करने के लिए। अभी ना हो, ये बताइए राहुल जी, आप बताइए, ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे थे उस टाइम पे कहीं पे दिक्कत हुई है? आपके अंदर मन में पूरा वो पिक्चर आ रहा था? सर जैसा कि आपने बताया कि सर ऑफिस से आए सर, दरवाजा खोले, सोफा के ऊपर सर फ्रिज डोर से पानी भी निकाला सर, पानी पिए सर, और कपड़ा भी चेंज किए सर। ये सारे चीज आप कर पाए ना आराम से? ये सब सारे चीज, हाँ सर, ऑफ कोर्सली सर, सारे चीज आराम से कर पाए सर। तो उस टाइम पे और कोई आ रहा था रास्ते में मन के अंदर? मन के अंदर सर उस समय जो इससे पहले क्या बीता सर, हमारे ऑफिस में क्या हुआ, हमारे दिनचर्या में क्या क्या हुआ सर, वो सब हल्का हल्का थिंकिंग आ रहा था सर। हल्का हल्का आ रहा था, बट आप ये कर पा रहे थे ना जो आपको करनी थी? हाँ सर, वो कर पा रहे थे ऑफ कोर्सली सर, नो प्रॉब्लम सर। और आपको बिल्कुल दिखाई भी दे रहा था जो आप आए हैं, डोर के सामने खड़े हैं, फिर कॉलिंग बेल बजाया, कोई आके दरवाजा खोला, आपने सोफे के अंदर गए, बैग रखा, फ्रिज खोले, ये सारी चीज आपको मन के ऊपर बिल्कुल दिखाई दे रहा था ना? एकदम सर दिखाई दे रहा था सर। हाँ, मेडिटेशन नथिंग बट दिस। जब मन को आप सही डायरेक्शन देंगे, जो हमने लास्ट पॉइंट था ना, गिविंग पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे ही मैं मन और बुद्धि को जब पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे तो बुद्धि के पास विजुअलाइजेशन का कैपेसिटी है। अभी तक हम वो कैपेसिटी ना, मन का जो नेगेटिव वाला जो सेक्टर है ना, जो विकारी वाला सेक्टर है, वो सेक्टर टेक ओवर करके रखा हुआ था। तो उस तरफ जाके बार बार वही विजुअलाइजेशन आता था मन के अंदर, बिकॉज हमारे अंदर ज्ञान नहीं था, हम ज्ञात तो नहीं थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे, कुछ कुछ कमेंट्री हम कल भेजा है मेडिटेशन के लिए ग्रुप में, फिर हम भेजते रहेंगे जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस होते रहेगा, तो आप देखेंगे इट इज नॉट डिफिकल्ट, है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभिनव मेडिटेशन का 3 स्टेप है, स्टेजेस है। फर्स्ट इज द इनवर्ड जर्नी। इनवर्ड जर्नी में हम क्या करते हैं, हम जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बेसिकली जो भौतिक हमारा जो जगत है, भौतिक जगत मतलब कोई पदार्थ है, आपने गाड़ी आज खरीदा है, नया खरीदा है, ठीक है, नया खरीदा है, पार्किंग भी कर दिया आपने, कवर भी लगा दिया, घर के अंदर आ गए हैं, अभी मेडिटेशन करने के लिए बैठ रहे हैं, तो उस टाइम पे नया गाड़ी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है ना, वो तो उसके जगह पे सही सलामत है, तो उसके बाद हम सोचेंगे। इसी टाइप का मेटेरियलिस्टिक मटेरियल से आपको उद्रव होना है। और जो हमारा जो प्रवृत्ति के जो संबंध है, जो है जो कुछ है परिवार में, वो लोग अपने अपने जगह पे है, तो उनके बारे में भी उस टाइम पे सोचने का जरूरत नहीं है। तो आपको ये सारे चीजों से उद्रव होके अपना मन को और बुद्धि को आत्मा के अंदर एकाग्र करना होता है। तो दिस इज द इनवर्ड जर्नी। तो इनवर्ड जर्नी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये जब तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे तब तक हम सेकेंड स्टेप में नहीं जा पाएंगे। क्यों? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते बगल में वो फोन भी रख दिया है। अभी ना पढ़ रहा था बहुत कंसंट्रेशन के साथ, सडनली टिंग टिंग करके एक साउंड आया है, कोई मैसेज आया, कुछ आया, जिसका जो अलर्ट टोन बोलते हैं उसको, जो है ना मैसेज टोन।
तो पहले वो कॉन्सेंट्रेट करके वो पढ़ाई कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, और सोचा ठीक है आया होगा तो मैं बाद में देखूंगा। बट फिर मन में फिर ये आना जग सो गया, अच्छा कुछ तो मैसेज आया है, ऐसा तो नहीं है कोई फ्रेंड ने कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा, कल का एग्जाम का टाइमिंग चेंज हो रहा होगा उसके बारे में तो नहीं भेजा। फिर वो थॉट आने लग जाएगा, फिर वो ठीक है वो थोड़ी देर बाद देख लेता हूँ। बोले नहीं नहीं, फिर जो एग्जाम सपोज ये क्या बोलते हैं अभी कुछ नोट फोट कुछ सबमिट करने बोल देगा तो फिर तो मेरे पास टाइम चाहिए, तो फिर मैं अभी देख लेता हूँ। आपने रखा बगल में, डिटर्मिनेशन लिया था जो आपने मोबाइल का यूज नहीं करेंगे 2 घंटा जब पढ़ाई कर रहे हैं, बट आपने क्या किया, मोबाइल वहां पे अवेलेबल है जिसमें आपको डिस्टर्ब करने के लिए टोन दे रहा है आपको, तो आपका मन जाएगा, फाइनली मोबाइल उठा के देख भी लोगे आप। So this is distraction from the study. Similarly, meditation के टाइम पे सपोज आप ऐसे ही विंडो खोल के रखेंगे, ये मोबाइल आप वहाँ पे नहीं रख सकते थे, आप उसको दूसरा रूम में रख सकते थे जहां से आपको टोन नहीं सुनाई देगा, या मोबाइल को आपने साइलेंट में डाल दिया या एयर मोड में, बिकॉज सपोज इफ यू हैव रियली डिटरमाइंड फॉर योर दिस 2 hours ऑफ डिटरमाइंड स्टडी, आपने किए होते तो मोबाइल का वैसा करते, पर हमने किया नहीं है, बगल में रख दिया हमको ये करने के लिए। तो सिमिलरली मेडिटेशन के टाइम पे हमको सारे चीजों से उद्र होना पड़ता है, डिटर्मिनेशन के विधिवत, जी मैं अभी अगला आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जितने टाइम है मेरे पास, मैं कोई दुनिया का चीजें याद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मैं खुद को याद करूंगा। तो जैसे हम सोल कॉन्शियस स्टेट में आ गए हैं, जो मैं एक ज्योतिर्बिंदु है, मैं एक ज्योतिर्बिंदु है, इटर्नल एनर्जी है, ये एनर्जी हाईएस्ट ऑन हाई है। फिजिकल एनर्जी तो फिर भी कैन चेंज फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसका उसका एक लिमिट है, बट ये जो इटर्नल एनर्जी है इसका कोई लिमिट नहीं है, इट कैन बी एनहांस्ड अप टू एनी एक्सटेंट। तो इस तरीके से खुद को एक ज्योतिर्बिंदु सोर्स ऑफ एनर्जी समझ के फिर हम सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड जर्नी। तो इसके बाद हम धीरे धीरे याद करेंगे मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, मेरा पिता भी मेरे जैसा ही ज्योतिर्बिंदु है, ठीक है, एंड वो परम धाम में रहते हैं। तो फिर हम मन बुद्धि से अपना आत्मा को, एक स्टार लाइक आत्मा को हम मन बुद्धि से, शरीर यहाँ पे ही रहेगा, हम धीरे धीरे भ्रुकुटी से निकाल के ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको हम मन बुद्धि से देखते रहेंगे, ये आत्मा ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे हम एरोप्लेन में रहते हैं तो उस टाइम पे नीचे सब कुछ घर, सब कुछ छोटे छोटे दिखते हैं, मैच बॉक्स जैसा दिखता है। जैसे और थोड़ा ऊंचा उठ जाता है तो फिर हमको कुछ नहीं दिखता है, ओनली उसका पेड़ पौधा दिखता है। फिर और ऊंचा जाता है तो सिर्फ बादल दिखता है। तो हम अभी बादल के ऊपर पहुंच चुके हैं, बादल के ऊपर पहुंच चुके, तो फिर धीरे धीरे और ऊपर जा रहा है, तो फिर चंद्रमा आ जाएगा रास्ते में, फिर सूर्य आ जाएगा रास्ते में, फिर बाकी सारे गैलेक्सीज आ जाएगा, बाकी सारे स्टार्स आ जा रहा है, ये सारे भौतिक वर्ल्ड के हैं, इनके ऊपर भी और जाना है हमको धीरे धीरे। फिर हम सूक्ष्म वतन आ गया है, वहां पे प्रकाश ही प्रकाश है, फिर सूक्ष्म वतन क्रॉस करके और ऊपर जा रहा है, तो फिर एक सुनहरा लाल परम धाम दिखाई देगा, और परम धाम में वहां पे अपना घर है वो, प्लस वो हमारा पिता परमात्मा शिव का भी रहने का स्थान है। तो फिर हम परमात्मा शिव के सामने आ चुके हैं, और वहां पे परमात्मा का जो निजो गुण है वो परम पवित्र है, हम भी पवित्र स्वरूप आत्मा है, बिकॉज हम उनके बच्चे हैं। बच्चा हमेशा बाप जैसा ही होंगे, वो ज्ञान के सागर है, तो हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य है, हमारे अंदर भी ज्ञान है, बट हम ज्ञान भूल चुके थे, अभी वो ज्ञान को हम इमर्ज कर रहे हैं, पापा से हमारा ज्ञान को लेके हम धीरे धीरे उसको हम हमारा रिवाइज कर रहे हैं। हम मेरा पिता सर्वशक्तिवान है, हम उनके संतान, सारे शक्तियां हमारे अंदर है, सहन शक्ति हमारे अंदर है, समाने की शक्ति हमारे अंदर है, परखने की शक्ति आ जाएगा, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगा, सहयोग करने की शक्ति आ जाएगा, समझने की शक्ति आ जाएगा हमारे अंदर, बिकॉज ये सारे शक्तियां हमारे अंदर ऑलरेडी है। और परम पिता परमात्मा प्रेम के सागर है, हम उनके बच्चे, तो मास्टर प्रेम दाता है, हम भी प्रेम स्वरूप हैं, वो प्यार के, ये सुख के सागर है, हम भी उनके बच्चे हैं, सुख स्वरूप है, वो आनंद के सागर हैं, हम भी उनके बच्चे हैं, आनंद स्वरूप हैं, अति इंद्रिय सुख हम अनुभव करते हैं, वो शांति धाम के रहने वाले हैं, शांति के सागर हैं, हम उनके बच्चा शांत स्वरूप है। तो शांति हमारा ओरिजिनल धर्म है। जब ये ओरिजिनल गुण, ओरिजिनल शक्ति जब हमारा, बिकॉज हम सेम स्टेटस में आ गए हैं परम धाम में जाने के बाद, मेरा पिता भी ज्योतिर्बिंदु है, ओनली दैट प्रकाश इज द ओनली पावर, तो वो
हमारा भी जो ज्योति बिंदु जो है हमारा थोड़ा सा पावर कम है, बिकॉज हम अभी हमारा शक्ति क्षय हो गया है, तो वो पावर हम भर रहे हैं धीरे धीरे। तो आप देखते रहेंगे मनर बुद्धि से कि हमारा ना आत्मा का साइज बड़ा नहीं हो रही है, बिकॉज परमात्मा के साइज जितने हैं बिंदी, हमारा भी बिंदी उतने ही है, बट प्रकाश में अंतर है, बिकॉज उनके प्रकाश ज्यादा है, बिकॉज उनके गुण सारे एकदम भरा हुआ है, बिकॉज तो उसका घाटा नहीं है गुण, हमारे गुण थोड़ा घट गया है, तो सब कुछ प्योरिटी लेवल हमारा कम हो गया है, बट वो हम भर रहे हैं। तो ऐसे करके हम भरते हैं अपर जानी में। तो फिर अपर जानी के बाद ये परम धाम है, अपर जानी का थर्ड स्टेज है, जो ज्योतिर्बिंदु देखो सबसे ऊपर है, बीज रूप कंडीशन में है, और हम सारे आत्माएं उनके नीचे हैं प्योरिटी लेवल के हिसाब से। फिर थर्ड स्टेप है आउटवर्ड जर्नी। फिर उसके बाद हम वहां से वापस आने के बाद अपना भुकुटी के अंदर स्थित होके ऐसे स्थित हो जाएंगे, तो हम तो अभी पावरफुल होके वापस आ गए हैं। अभी जब पावरफुल होके वो स्थिति जा रही है, मैं तो ये बॉडी नहीं हूँ, मैं तो एक अविनाशी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी हूँ, जो एनर्जी ये जो पूरा 8 लाख करोड़ जो सेल्स हैं इनको चला रहे हैं। तो ये आपके अंदर क्या होगा, एक आभा मंडल क्रिएट होगा, आप खुद फील करेंगे, एक आवरण टाइप का क्रिएट होगी। और जैसे आपका ये आवरण क्रिएट होगा, ये जो वाइब्रेशन पूरा बॉडी में आपका फैलेगा, आप फील करेंगे उसको। जैसे आप मन बुद्धि एकाग्र होकर करेंगे ना, यू विल फाइंड दैट देयर इज करंट काइंड ऑफ एक स्टेज आएगा, आपका करंट जैसा हो रहा होगा, और ये है वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन। फिर ये वाइब्रेशन जैसे होगा तो आपका एक फरिश्ता टाइप का ना एक आवरण भी आप फील करेंगे धीरे धीरे। जब ये इफेक्ट आपके चारों तरफ जो प्रकृति है उसके ऊपर भी जाएगा, फिर आपके जो संबंधियां हैं बगल में उनके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ेगा। तो धीरे धीरे 100 के अंदर परिवर्तन आएगा, और 100 के अंदर परिवर्तन होगा तो धीरे धीरे विश्व भी परिवर्तन होता रहेगा। विश्व का फर्स्ट स्टेप इज द हाउस, ओन हाउस। धीरे धीरे बाकियों के ऊपर भी, प्रकृति के ऊपर भी प्रभाव आएगा, और पॉजिटिव इफेक्ट, और अपने बाकी जो आत्माएं हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। ये है 3 स्टेप है राजयोगा मेडिटेशन का। इसको हम कमेंट्री के द्वारा शुरू में प्रैक्टिस करेंगे। कल कुछ मैंने कमेंट्री भेजा है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं और कमेंट्री भेजते रहूंगा। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द टुडेज प्रेजेंटेशन, साइंस ऑफ मेडिटेशन। जितना हो सके कर लेंगे, नहीं तो विल डू इट नेक्स्ट डे। बेसिकली कोई भी रिलेशनशिप, हमने पहले दिन भी बात किया, इट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अभी तक तो हमको इतना विश्वास हो गया, समझ लिया जी ये जो सटल एनर्जी है, ये जो इटर्नल एनर्जी है, ये एनर्जी कितना काम करता है, ये हम आज जानेंगे साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप। एक और सिद्धांत है ये राजयोगा मेडिटेशन का, ये मेरा खुशी मेरा चॉइस है, हैप्पीनेस इज माय चॉइस। मैं हैप्पी रहना चाहता हूं या नहीं रहना चाहता हूं, ये मेरा पास अवेलेबल है, ये मैं चूज कर सकता हूं। तो नेचुरली हम तो हैप्पीनेस रहने का ही चूज करेंगे, और कैसे रहना है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, स्क्रीन में देखिए, व्हेन आई डू वेल आई एम हैप्पी। ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल? राहुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? आई डू वेल आई एम हैप्पी। जी सर, This is 100% correct statement, sir. 100% करेक्ट, सभी एग्री करते हैं 100% करेक्ट? जी सर। ओके, क्वेश्चन में स्लाइड चेंज आ रहा है अभी। और व्हेन आई एम हैप्पी आई डू वेल, ये भी करेक्ट है? ये रॉन्ग है थोड़ा सा, ये करेक्ट है? ये भी करेक्ट है। राहुल, भागीरथ मास्टर, करेक्ट है सर। जी सर, करेक्ट सर। अभी बताओ दोनों करेक्ट है या दोनों में से कोई करेक्ट है? सपोज आपको एक चूज करना है, दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? सेकंड वाला। यहाँ पे भी सबका राय ऐसा ही है, सेकंड वाला है। तो हमको अभी देखो धीरे धीरे हमारा अंदर ज्ञान का जो प्रकाश आ रहा है, इसका ये निशानी है। पहले वाला भी सही था, किसी को दिखा होगा तो हर कोई सही बोलेगा, वो बिल्कुल सही है। बट व्हेन यू हैव गॉट सेकंड ऑप्शन, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आप जब हैप्पी रहेंगे तो वेल होना ही होना है। हम बच्चों को ही बोलेगा जो हाँ बच्चों तो ऐसे ही बोलेगा ना, जो एग्जाम जब अच्छा हो जाता है तो खुशी तो होता ही है उसका। और जब खुश रहोगे तो पढ़ाई भी अच्छा करोगे, एग्जाम भी अच्छा दोगे, तो हमेशा आपका डू वेल होगा। तो दीज आर द ट्विस्ट। ये छोटे छोटे ट्विस्ट हमारे जिंदगी में हमने भूल चुके थे। हमारे अंदर सारे है ज्ञान है, तभी तो हम उसको चूज कर पाए। अभी ना राइट चूज, अभी तो हम गलत बोलते हैं अदरवाइज। ज्ञान है हमारे पास, बट ज्ञान का सही विधि और सही तरीका या नॉलेज हमारे पास, प्रकाश हमारे पास नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और एक चीज आप नोट करके भी रख सकते हैं, ये इन एनी केस ये प्रेजेंटेशन सबको मिलेगा है, हमारा ग्रुप में हम डाल लेंगे लास्ट में। मैं हर दिन इसको कुछ मॉडिफाई कर रहा हूँ क्लास के हिसाब से, हमारा मेरा अनुभव के हिसाब से। तो जब फाइनल हो जाएगा, फाइनल डे में मिल जाएगा, यू कैन कीप इट विथ यू, रिवाइज कर सकते हैं आप। wherever my attention goes energy flows and wherever energy flows life grows। ये स्टेटमेंट सही है या 30% सही है या पूरा सही है? दूसरा जो है सर, एंड वेयर एवर माई एनर्जी फ्लोज लाइफ ग्रोज, ये सर सही है सर, ये नहीं। मेरे हिसाब से ये सही है सर। ये पूरा के पूरा दोनों स्टेटमेंट है, ये एक ही स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट के साथ आप एग्री करते हैं? एग्री है बेसिकली क्या? एग्री सर। हाँ, wherever my attention goes, मतलब जिस तरफ आपका अटेंशन जाना शुरू होगा, नेचुरली आपका जो एनर्जी है, मतलब आपका काम, फिजिकल एनर्जी, आपको बैठ के करना है कुछ चीज, मन का एनर्जी, सारे चीज उसी तरफ जाएगा नेचुरल। और एनर्जी जब उस तरफ फ्लो करेगा तो वो चीज ग्रो करेगा नहीं करेगा, ये तो कोई नॉर्मल सभी कोई बोलेगा, है ना? तो यस सर। स्टेटमेंट है हमारे लाइफ में, बट हम इसको प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हमारे पास ज्ञान नहीं था ना ये कैसे हमारा एनर्जी को हम सही तरीके से यूज करना है ना? नीचे एक थोड़ा ये मेरा अनुभव का स्टेटमेंट है नीचे का, ये थोड़ा पढ़िए। पॉजिटिव्स एग्जिस्ट इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन, जस्ट सिट और चेंज द वे ऑफ लुकिंग इनटू इट। ये पॉसिबल है? सही है सर। पॉसिबल है सर। कोई भी सिचुएशन ना जो नेगेटिव आपको लग रहा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। एक घर में एक माताजी है, वो क्या हुआ, आज उन्होंने इनवाइट किया हुआ था 10 रिश्तेदारों को लंच के लिए, ये लंच या डिनर के लिए किया हुआ था। तो और उसी दिन मेड नहीं आया सुबह, बस 12 मीटर चढ़ गए हैं। अभी इतने काम है आज तो मेड का सबसे ज्यादा जरूरत था। घर का सफाई भी खुद को करना है, बर्तन भी धोना है, फिर वो खाना भी तैयार करना है 10 एक्स्ट्रा इन्वाइटीज के लिए। वो बड़बड़ कर रहे हैं और काम करते जा रहे हैं, ऑप्शन तो है ही नहीं, बीमार, मेड बीमार हो गए हैं। बट वो करते करते उनका थोड़ा अटेंशन चला गया, वो बेटी के स्टडी टेबल पे अरेंज कर रहे थे, बिकॉज मेहमान आ रहा है तो थोड़ा अरेंज कर रहे थे सारे घर को। तो वहां पे एक नोटबुक मिल गया, नोटबुक में लिखा हुआ था ये एक प्रोजेक्ट था या टास्क था स्कूल के तरफ से उनके तरफ, राइट पॉजिटिव, कन्वर्ट दिस नेगेटिव सिचुएशन इनटू पॉजिटिव सिचुएशन करके एक टास्क था उनके पास। तो उनके पास पहला टास्क था ये, आप मोबाइल लेके क्लास कर रहे थे पर मोबाइल में आपका ध्यान ज्यादा जा रहा है, तो मामी ने आपका मोबाइल आपके लिए 2 दिन के लिए बैन कर दिया, ये आपसे मोबाइल ले लिया, छीन लिया है, नेगेटिव सिचुएशन है। वो आप क्या करोगे उसमें, उसको पॉजिटिव वे में कैसे देखोगे? तो बेटी ने उसका आंसर लिखा है उसमें टीचर के लिए, ये जब मोबाइल ले लिया है तो उसके बाद मैंने देखा जी, फिर मैंने दोस्त से मेरे को बात करनी थी, तो मैंने क्या है लैंडलाइन से उनसे फोन करके बात किया है, बिकॉज़ मोबाइल ले लिया है तो लैंडलाइन से बात किया उनसे जो बात करनी थी। तो उन्होंने देखा जी अरे यार इतने दिन से मोबाइल था तो हम उसमें मोबाइल में ही मैसेज कर रहे थे, टेक्सटिंग कर रहे थे, मैसेजिंग कर रहे थे, आज तो एटलीस्ट आपस में तो बात हो गया ना, उसका आवाज मैं सुन पाया, मेरा आवाज वो सुन पाया, एक थोड़ा सा हम जुड़ पाया आज ठीक से, अपना भावना व्यक्त कर पाया डायरेक्टली, है आवाज सुनाई दी उनका। तो उनमें ये पॉजिटिव लिखा उसने उसमें। तो फिर उन्होंने और एक सिचुएशन है, बिना नोटिस के स्कूल गया, सडनली बोला आज क्लास टेस्ट है, तो टेंशन आ गई है, उन्होंने तो रिवाइज नहीं किया हुआ था, तो एक सिचुएशन थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का है बच्चों के पास। बट एग्जाम देने के टाइम पे वो देखा है, एग्जाम देने के बाद उनको देखा गया जो 2 चैप्टर उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, उसका आंसर भी उन्होंने ठीक से नहीं कर पाया है। तो उन्होंने उसमें आंसर क्या लिखा, बट इससे मेरे को ये फायदा हुआ कि जब एनुअल एग्जाम होगा, सपोज मैं सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ूंगा तो मेरा भी इसी टाइप का 2 क्वेश्चन छूट जाएगा उस चैप्टर से, मैं ठीक से आंसर नहीं कर पाऊंगा। जब ये 2 चीज जब पढ़ा है मामी ने, फिर मामी ने बोला अरे मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मेड आके मेरे को हेल्प कर रहा था ठीक है, बट अदरवाइज ये घर तो मेरा ही है और अपना घर है, मेरे को इतना बड़ा घर मिला हुआ है, तो इसलिए तो मैं इतना आराम से रह पाता हूँ। आज ठीक है थोड़ा सा वो आए नहीं है, बट मैं तो अपना ही घर ही साफ कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा घर में रहता हूँ, घर मेरा छोटा होता तो मेरे को साफ करना जल्दी हो जाता, लेकिन मेरे को कितना कष्ट होता रहने में, तो बड़ा घर तो मेरे लिए अच्छा है। तो फिर वो मेड भी और बोल रहा है आज तो मैंने थोड़ा सा काम करके भी देख लिया, चले मैं अभी भी काम कर सकता हूँ, मेड नहीं अगले दिन नहीं आएंगे तो मैं इतना परेशान नहीं होऊंगा, मैं तो देखा सारे काम मैं कर भी लिया है। तो उनके अंदर एनर्जी आ गया, उन्होंने भी काम करते गए, ये करते गए। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी सिचुएशन के अंदर आप चाहो तो उसमें से पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत काम में आएगा। सो अभी हमने जाना है 2 टाइप का एनर्जी है,
बेसिकली थॉट्स होता है हमारा मन में, एक है पॉजिटिव थॉट्स, एक है नेगेटिव थॉट। तो पॉजिटिव थॉट जनरली हैज गॉट ए हायर फ्रीक्वेंसी और नेगेटिव थॉट हैज गॉट ए लोअर फ्रीक्वेंसी। पर नीचे मेरे अनुभव में देखिए कि ये जो हमारा युग चल रहा है, कली युग का एंड चल रहा है, इसमें एक साइड में देयर इज ए डार्क एनर्जी और डार्क फोर्स, जो नेगेटिव एनर्जी का मतलब रमरमा चल रहा है, मतलब बहुत फोर्स से वो काम कर रहा है। और अदर साइड में देयर इज ए फास्ट अपवर्ड मार्च, वो व्हाइट एनर्जी या व्हाइट फोर्स का चल रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है क्लियरली। बेसिकली एक साइड में जितना सारे नकारात्मकता, नेगेटिव एक्ट और सब खराब चीजें, बुरा चीज जो जगत में चल रहा है, दुनिया में प्रकृति भी इतना व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, आपदाएं आ रहा है, बट और एक साइड में एक आध्यात्मिकता का एक बड़ा ज्वार चल रहा है, बड़ा ये चल रहा है, स्ट्रीम चल रहा है, एंड उसका फोर्स काफी बढ़ चुका है। और ये दो क्लियर इंडिकेटर है कि वी आर एट द कॉन्फ्लुएंस स्टेज नाउ। कल का ही बात है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल ये एनर्जी का जो इफेक्ट है उसके ऊपर यूएस एंड यूके में, उस साइड में ग्लोबली ये हो रहा था, तो उसमें टॉपिक चल रहा है अभी। तो उसमें सिस्टर जयंती वाली जो ग्लोबल का डायरेक्टर हैं, जे हर फीलिंग इन द एंटायर वर्ल्ड दैट एक तरफ जैसे इतना समस्या आ रहा है पृथ्वी में, इतने ये आ रहा है, उसी तरफ एक वेरी बिग शिफ्ट इन थिंकिंग, इन अप्रोच ऑफ लाइफ, इंट्रोस्पेक्शन एंड खुद को ऑर्गेनाइज करना करके आगे बढ़ना। तो ये पॉजिटिविटी का, आध्यात्मिकता का एक बड़ा एक ये चल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, टाइट चल रहा है। तो हम तो इंडिया में देख रहे थे, बट बाहर के जब उनके भी सुना है तो लगा है यस, एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज परमात्मा इज टेलिंग। तो परमात्मा कहते हैं challenges will keep coming and even with more intensity in days to come। हमारा परमात्मा जो हर दिन जो गॉड का भाषण आता है उसमें मुरली में लिखा रहता है, आते हैं, remain stable within the treasures of the powers and directions being received from me। भगवान कह रहे हैं जो मेरा जो पावर है, मेरा जो ट्रेजर है आपके पास, मेरा जो पावर या मेरा जो ज्ञान का जो ट्रेजर आपको दे रहा हूं मैं, उसको आप अपने अंदर यूज करके अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करो। कितने भी चैलेंज बढ़ते जाए, बट आप उसमें ओवरकम कर पाएंगे जब भी आपका स्टेबिलिटी जितना बढ़ते जाएगा। मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, जितने जितने इसके अंदर मैं और घुसते जा रहा हूं, सही में बता रहा हूं, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस में मैं कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा हूं, कितना मैं हिल रहा हूं, कितना आसानी से उसको ओवरकम कर रहा हूं, देख रहा हूं ये पॉसिबल है। मतलब भगवान जो जो कहता है ना, वो सारे जब अप्लाई करता हूं, देखता हूँ सच है। तो अभी भगवान जो सत्ता है वो तो इसका एक प्रैक्टिकल प्रूफ है। तो अभी हमारा काम है कि हमेशा व्हाइट एनर्जी या व्हाइट फोर्स को हमारे अंदर इतना बढ़ाना है, मतलब अपने अंदर जो डार्कनेस आ गया था हमारा लाइफ में, हमारा मन और बुद्धि में, उसमें इतना उजाला देना है सो दैट वो जो नेगेटिविटी हमारा चारों तरफ बिल्कुल ना आ पाए। तो इस तरीके से हम अपना मन बुद्धि का स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। आवर थॉट्स अफेक्ट आवर वाइब्रेशन, ये तो हमने पहले दिन से डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो पॉजिटिव थॉट हैज गॉट ए हायर फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव थॉट हैज गॉट ए लोअर फ्रीक्वेंसी, ये हमने जान लिया है। बट जो साइंस है यहाँ पे, मतलब फिजिकल साइंस के भी जुड़ा हुआ है ये सिमिलर एनर्जी अट्रैक्ट्स द सिमिलर फ्रीक्वेंसी। मतलब आपके अंदर नेगेटिव थॉट होगा या नेगेटिव एनर्जी आपने क्रिएट करेंगे ना, तो आपको नेचुरली आपका लोअर फ्रीक्वेंसी डेवलप होगा। तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जो लोअर फ्रीक्वेंसी होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। कैसे? सपोज एक बुजुर्ग पहले तो मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते थे, 2 किलोमीटर घूम के आ जाते थे, फिर कुछ दिन उन्होंने गया नहीं है लॉकडाउन की वजह से, फिर सडनली भी वो अपना बॉडी में फील करना शुरू किया, अरे यार 2 साल तो गए ही नहीं बाहर, मेरा उम्र भी 2 साल बढ़ गया इसमें। फिर वो सोच रहा अभी तो शायद मैं चल नहीं पाऊंगा। खुद के अंदर उन्होंने एक नेगेटिविटी लाया है, मैं अभी शायद चल नहीं पाऊंगा। चल नहीं पाऊंगा, तो फिर वहां से क्या होगा, धीरे धीरे उनके अंदर एंजाइटी आ जाएगा। कुछ दिन जैसे एंजाइटी ऐसा रहेगा, रिपीट होते रहेगा मन के अंदर, फिर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। इट्स वेरी कॉमन, ये होता है। और उसी जगह पे सपोज आपने थॉट क्रिएट किए, यस आई कैन डू इट, 2 साल मैंने नहीं किया था, क्या हो गया, अभी मैं धीरे धीरे शुरू करूंगा, धीरे धीरे जैसे करूंगा मेरे अंदर एनर्जी बढ़ते जाएगा, बॉडी मेरा और खुलते जाएगा, फिर मैं उसके अंदर और जैसे पहले था मैं कर पाऊंगा। जैसे वो पॉजिटिविटी मन के अंदर लाएगा ना, उसके अंदर पॉजिटिविटी भी आएगा। क्यों? एटमॉस्फेयर में दोनों टाइप का एनर्जी अवेलेबल है। जो आप सोचोगे वही एनर्जी आपको आके
हेल्प करेगा उसको एक्टिवेट करने के लिए। बेसिकली एक स्टेटमेंट है जे व्हाटएवर यू थिंक द एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर टू मेक इट हैपन। जो आप सोचोगे पूरा यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है जो वो हो जाए। इसका मीनिंग क्या है? सपोज आप एलिवेटेड थॉट पर पॉजिटिव थॉट करोगे कोई चीजें, तो यूनिवर्स में पॉजिटिविटी भी है, वही चीज आपको अट्रैक्ट करेगा और आपके अंदर एनर्जी उस तरीके से फ्लो होगा और आपके अंदर मन के अंदर भी वो स्ट्रेंथ आएगा। सेम जगह पे आप जब नेगेटिव सोचेंगे तो एटमोस्फेयर में जो नेगेटिविटी जो वाइब्रेशन घूम रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस एंजाइटी, आज के दिन में स्पेशली कोरोना काल में स्पेशली किसी का जॉब चला जा रहा है तो वो क्या है, हेल्पलेसनेस है उनके अंदर, एंजाइटी है, सैडनेस है, डर है जी आगे कहां से जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो उन्होंने ट्रांसमिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग, तो ये चीज हमको भी अफेक्ट करेगा। सपोज वी आर इन द लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी, तो हमको कभी नेगेटिव थॉट को अलाउ करना है माइंड के अंदर, ना वेस्ट थॉट को अलाउ करना है, हमेशा पॉजिटिव थॉट में फील करके रखना है सो दैट उनको जगह ना मिले यहाँ पे घुसने का। So basically what is meditation then? Meditation is consciously choosing to think spiritual or elevated thoughts. तो मेडिटेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, एलिवेटेड थॉट्स का एक दो एग्जांपल लेते हैं। हम सोचते हैं साथ साथ उसको विजुअलाइज भी करते हैं। आई एम ए मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, आई एम द सन ऑफ सर्वशक्तिमान सुप्रीम सोल, मेरे अंदर सारे एनर्जी मौजूद है, कोई भी सिचुएशन आए मैं उसको फेस कर सकता हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। तो इस टाइप का जब हायर फ्रीक्वेंसी हम क्रिएट करेंगे तो हम ना हमारा कनेक्शन सीधा परमात्मा के साथ होने लगेगा। क्यों? बिकॉज परमात्मा का जो एनर्जी है वो तो हायर फ्रीक्वेंसी है, तो जनरली हायर फ्रीक्वेंसी विल अट्रैक्ट हायर फ्रीक्वेंसी। तो जितना जितना हायर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे कॉन्शियसली, तो उतना उतना कनेक्शन आपका इजी होगा। पूरा दिन में आप नेगेटिव थॉट करेंगे, वो थॉट करेंगे, फिर शाम को बैठ के मेडिटेशन करके बोलेंगे मैं थोड़ा भर लूं, वो तो नहीं होगा, बिकॉज आपने तो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। और शाम को जैसे ही बैठेंगे वो तो उनको और मौका मिल गया, अभी ये शांत है इसके ऊपर आ जाओ सब, अभी हो जाओ, वो तो आके बैठ जाएगा। हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो लाइन पे है, दिखाई नहीं दे रहा है, लाइन पे लाइन। ओके, सो नाउ और एक हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। साइंस ने प्रूव किया है जे मेडिटेशन इज बेसिकली हमारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ हम एक्सचेंज करते हैं एनर्जी। बट वो एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है, तो हम तो बिलीव नहीं होता है जनरली ना, हम तो आज के दिन में साइंस के जमाने में है, जब तक हम फिजिकली कुछ प्रूफ नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दो साइंटिस्ट ने, देयर आर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, दे हैड वर्कड ऑन दिस। तो उन्होंने क्या देखा है, ये whenever we create some thought for thinking of anybody, सपोज मैं मेरा स्टाफ ऑफिसर के बारे में सोच रहा हूँ कुछ, तो मैंने जैसे उनको याद करके सोचा है, तो मेरा जो सोच है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, इट कैन बी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी उनको जाके इफेक्ट करेगा। उसका एक प्रैक्टिकल प्रूफ किया गया है। कैसे किया गया है? इन्होंने क्या किया, देयर आर टू फ्रेंड्स, एक को मुंबई में था एक, और एक पेरिस में रखा गया है। दोनों के बीच में डिस्टेंस मोर देन 5000 किलोमीटर्स। पेरिस मुंबई में जो दोनों के अंदर ब्रेन पैटर्न को, ब्रेन वेव को स्टडी करने का मशीन, उसका पैटर्न प्लस ये जो मैपिंग कैसे चेंज हो रही है ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर, वो सारे मशीन लगाया गया है चेंजेस देखने के लिए। तो बोला गया है, जो फ्रेंड बैठा हुआ है मुंबई में, उनको बोला है आप सोचिए क्या सोच रहा है, कुछ नहीं बोला गया उसको, और जो उस साइड में उसको भी कुछ नहीं बोला गया है क्या सोचना है, वो सिर्फ चुपचाप है वहां पे, पर दोनों जगह पे सेम मशीन लगाया गया है। तो जब मुंबई में जो बैठा हुआ था उन्होंने कुछ सोचा है, जैसे ही सोचा तो उनके अंदर क्या है, थॉट के वजह से वाइब्रेशन क्रिएट हुई है, फिर उसके वजह से न्यूरोप्लास्टिसिटी के वजह से ब्रेन के अंदर वेव पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो मशीन में वो दिख रहा है स्क्रीन में। तो और वहां का स्क्रीन में भी देखा गया है ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न चेंज हुआ। उसने तो कुछ किया ही नहीं है जो पेरिस में बैठा हुआ है, सिर्फ इसने सोचा उसके बारे में। बेसिकली इट इज जस्ट लाइक 2 FM रेडियो का जैसे कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल में FM रेडियो मैंने ट्यून किया, उस टाइप की बात हो गई है। तो एनर्जी फ्लोज, ये प्रूफ है, ये 2019 का रिजल्ट है, ये ज्यादा पुराना भी नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए नेवर थिंक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट अदर्स, जस्ट सोच लीजिए। कभी कभी हम सोचते हैं, हम तो मन में नेगेटिव सोचते हैं या मुंह में हंसी दिखाते हैं, बट वो पहुंचता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अपना दैनंदिन जीवन में भी मिलेगा आपको। कैसे? आप डिनर करने बैठने जा रहे हैं 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, सडनली कॉलिंग बेल बजा, एक रिश्तेदार आ गए हैं,
खाना तो आपने बनाए थे अपने चारों के लिए, हैं? एकदम पूरा हाथ खोल के आपने उसको वेलकम कर रहे हैं, ओ सो नाइस टू मीट यू, आ जाइए, बहुत खुश हुआ, ये हुआ। और मन में क्या चल रहा होगा, यार थोड़ा फोन करके नहीं आते तो हम खाना बना लेते हैं, बाकी और 2 का और 4 का, अभी मैं क्या करूं, अभी ये है। तो ये सारे मन में चल रहा है यार, हाथ से हम बोल रहे हैं जी आप वेलकम वेलकम वेलकम, ये उनको पहुंचता नहीं है क्या, पहुंचता है। ये हमारा डे टू डे में हम करते हैं, बट ये इफेक्ट करता है। और जो थोड़ा मेडिटेटिव होती है, वो थोड़ा सा शांत टाइप का होता है ना, वो सारे ये पिकअप कर लेते हैं। देखेंगे कुछ रिश्तेदार है जो अच्छा है, वो ना कुछ देर के बाद कोई एक एक्सक्यूज देके ना चले जाते हैं उस घर से, उनको फ्रीक्वेंसी पे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो नेवर थिंक नेगेटिव, बट फर्स्ट थिंग है नेगेटिव सोचने से खुद का बॉडी के ऊपर कितना इफेक्ट होता है, हम पहले दिन जाना है ना, खुद के बॉडी के ऊपर कितना इफेक्ट होती है, बिकॉज ऑफ द कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेशन। तो रिलेशनशिप इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अभी रिलेशनशिप फिर किसके ऊपर डिपेंडेंट है एट दिस मोमेंट, राहुल? अभी रिलेशनशिप ठीक रखना है तो किसके, रिलेशनशिप का फाउंडेशन अभी किसके ऊपर खड़ा है, अभी क्या समझ में आया हमको अभी तक जो हमने पढ़ाई की है? एनर्जी के ऊपर सर, एनर्जी और थॉट के ऊपर सर। हमारा जो थॉट एनर्जी है उसी के ऊपर, और उसको और सिंपल हमारी सोच, हमारी सोच के ऊपर, हमारा सोच के ऊपर, मतलब उसको थोड़ा और आसान लैंग्वेज में देखेंगे तो उसको सोच के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं क्या सोच के बारे में, मुंह से आप क्या बोल रहे हैं, या आपने अपना फेस से क्या जेस्चर दिखा रहे हैं, मतलब वाणी या आपका कर्म वो क्या कर रहा है, वो तो बात का बात, हो तो फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। ये आपने गुस्सा का फेस नहीं दिखाया, या आपने मुंह से कुछ अपशब्द नहीं बोला है, बट आपने उनके बारे में मन में क्या सोचा है, दैट अफेक्ट्स। और फिर बोलेंगे देखो मैंने इनको तो एक खराब शब्द भी नहीं बोला जिंदगी भर, देखो इसका मन नहीं भरता है, तो अपने मन में क्या सोचते हैं, वो एनर्जी उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वो भी पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे बिकॉज आप नेगेटिव सोच रहे हैं ना। तो ये है हमारा एक्चुअल फैक्ट है रिलेशनशिप का किस फाउंडेशन पे खड़ा है। ठीक है, बी वेरी केयरफुल व्हाइल थिंकिंग अबाउट अदर्स, है ना। एक थोड़ा चेयर इसलिए हम कहते हैं, मतलब हम नहीं, राजयोग मेडिटेशन में ये देखो आपका अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाना है तो उसका आसान तरीका है, जो पॉजिटिव सोर्स जो है, जो सुप्रीम सोल है, उसकी तरफ आप एक्शन कीजिए तो क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी रेट बढ़ते जाएगा, मन बुद्धि स्वच्छ होते जाएगा, मन हल्का होते जाएगा, तो आपको नेगेटिव सोच आने का कोई स्कोप नहीं मिलेगा। और बगल से भी आ भी रहा होगा ना, और कोई आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, बट आप तो कनेक्टेड है हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, तो कनेक्शन कैसे होगी, लो फ्रीक्वेंसी कनेक्शन हो सकता है नहीं लो फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना, तो फिर कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये राजयोग के अंदर जो कर्मयोग भी छुपा हुआ है, जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में देखा है, जो कर्म करते करते भी जो हम योग में रहते हैं, जो कर्मयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का लेवल मेंटेन होती है, सो दैट बगल से जो नेगेटिव एनर्जी या लो फ्रीक्वेंसी है वो हमको डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। अभी इस मेडिटेशन में हमने 3 स्टेप में जाते हैं, जो हमने अभी एक प्रैक्टिस भी किया था, उसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा देखेंगे। पहला हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। कैसे? जैसे मन को हम चिंतन देते हैं, ये आई एम ए पावरफुल सोल, तो एक पावर का एक चिंतन आ जाता है? तो हम जिस तरीके से पॉजिटिव चिंतन देते हैं मन के अंदर, तो उस टाइप का विजुअलाइजेशन अपना, हाँ अच्छा, now we see that what are the steps of meditations का जो 3 steps हैं। एक है फर्स्ट स्टेप्स नहीं है, स्टेज है ये विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मन जैसे जिस तरफ मन जो चीज को याद करते हैं, बुद्धि उसको विजुअलाइज करता है। इसका क्या एग्जाम्पल हम एक ले सकते हैं, जब 5 साल पहले कोई एक दुखद घटना घट गया होगा हमारे साथ, और उसमें आपने बहुत रोए हैं उस टाइम पे, जैसे आपने उसको याद करेंगे तो विजुअलाइजेशन होगा, वो आपका मन बुद्धि चला जाता है 5 साल पहले, हमने देखा थोड़ी देर पहले अभी, तो वो जो बैड मेमोरी है फिर वो धीरे धीरे रियलाइजेशन में आ जाता है। तो आप रिपीटेडली सोचेंगे उसको ना, वो आपको रियलाइज हो जाएगा, थोड़ी देर बाद रियलाइज हो जाने के बाद फिर वो एक्चुअल में आ जाएगा। एक्चुअल क्या चीज है, आपके आंखों से ये अशुभी निकलने लग जाएगा, बिकॉज सपोज उस टाइप का कुछ दुखद घटना होगा तो, है ना, सपोज किसी का देहांत हो गया था 5 साल पहले, और उसमें आपने काफी हर्ट हुए थे, बहुत रोए थे, तो सिचुएशन को फिर से जैसे याद करेंगे ना, उस जगह पे पहुंच जाएंगे, आपको रोना भी आ जाएगा। तो क्या हुआ,
वो तो हुआ नहीं अभी कुछ। और आपने क्या किया, आपने विजुअलाइज किया उस सीन को, उसको आपने रिपीटेडली उसको रियलाइज किया आपने अपने अंदर, फिर वो एक्चुअल में आ गया, वो सही में जैसे वो चीज आपके सामने अभी हो रहा है। तो दैट मीन्स memory, mind and buddhi cannot differentiate whether it is actually happening or not. Only whatever is happening inside mind and intellect, that is the practical things. उसका और एक एग्जांपल आगे हम देखेंगे। So what is the science of visualization? Science of visualization में जनरली इन्होंने साइंटिस्ट ने और एक एक्सपेरिमेंट की हुई थी। तो वहां पे क्या है, देयर आर पैरालाइज्ड पेशेंट्स इन ए हॉस्पिटल। तो उन्होंने क्या किया, सेपरेट किया। जो मेडिसिन चल रहा था एक ग्रुप को रख दिया, 5 पैरालाइज पेशेंट को जिनका ओनली मेडिसिन चल रहा है, और एक 5 पैरालाइज पेशेंट को उन्होंने अलग कर लिया है। अलग करने के बाद उनको कमेंट्री दिया है बेसिकली दैट, आप सोचिए उनका हाथ पैरालाइज था, दोनों हाथ, राइट हैंड, एक हाथ ले लीजिए राइट हैंड। तो उनको बोल गया ओके आप अभी इमेजिन कीजिए जे आप धीरे धीरे अपना हाथ को उठा पा रहे हैं। आप उठा के फिर आपने पहले बार तो आपने हल्का सा एक छोटा सा पेंसिल को उठा पाए, फिर उसके बाद जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपने पेन भी उठा पाए, फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते गए फिर आपने देखा वो पेन से आप लिख भी पा रहे हैं। तो इस तरीका से उनको 7-8 दिन उनको ये कमेंट्री दिया गया है और उन्होंने 1-1.5 घंटा वो प्रैक्टिस करते गया। फिर 7-8 दिन 15 दिन का किया हुआ था। तो 15 दिन के बाद जब उनको रियली जब मेजर किया गया है, उनका स्टेटस देखा गया है, तो इनके जो ये ब्रेन में जहां पे डैमेज था टिश्यू, जिसके वजह से वो राइट हैंड पैरालाइज था, वो टिश्यू में वहां पे न्यूरल पाथवे बन चुका है, और जो डेड टिश्यू था वो सारे एक्टिवेट हो गया है। जिन्होंने प्रैक्टिस की है बेसिकली मतलब इमेजिन की जिन्होंने, और इनके इन्होंने जल्दी ठीक हो गया है। और जो मेडिसिन वाला जो है उनका जो स्टेटस था वहां पे एक ही जगह पे था। इसका मतलब यही हुआ है कि बेसिकली आप जब मन में सोचेंगे और साथ साथ विजुअलाइज करेंगे अपना बुद्धि द्वारा, तो आप अपना ब्रेन के अंदर उसका पैटर्न डेवलप कर सकते हैं, सिमिलर पैटर्न। मतलब ब्रेन डजंट हैव ए कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्चुअल एंड द इमेजिनरी। दैट मींस कभी कभी कोई बोलते हैं ना, मैंने थोड़ी किया आपके साथ कुछ गलत, मन में थोड़ा गलत बात आ गई थी, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, हाँ मैंने थोड़ा आ गया था मन में, बट मैंने थोड़ी कुछ गलत किया, और आ गया था वो भी डैमेज कर चुका है। ठीक है, बेसिकली ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनरी एंड द एक्चुअल। इसलिए ब्रेन को हम तथास्तु मशीन कहते हैं। मतलब आप जो सोच लोगे मन के अंदर, व्हाटएवर मे बी इट इज आर्टिफिशियल, इट विल हैपन। कैसे होती है वो साइंटिफिकली हम देखेंगे। यहां पे क्या हुआ था इस केस में, पिछले वाला केस में, जो जैसे अपने इमेजिनेशन देते गए मैं ये कर रहा हूं, तो हाथ मूव कर रहा हूं, लिख रहा हूं, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ब्रेन में, वो जो न्यूरॉन का अलाइनमेंट है वो उसके तरह डेवलप होते गया धीरे 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 धीरे। दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं इसको, है ना। और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो एक्टिवेट भी होने लगेगा, वहां पे जो सेल्स था वो भी एक्टिवेट हो गया है। नाउ और एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे कैसे होती है। एक एथलीट है, स्प्रिंटर है, तो एथलीट को स्टडी किया गया है, जब वो नॉर्मली जब वो रन करते हैं तो उनके अंदर ब्रेन में ब्रेन वेव्स कैसे बनता है, उसका पल्स रेट क्या रहता है, उसका मसल टोन क्या होता है, उसको मेजर किया हुआ था। फिर एक दिन उनको चेयर में बैठा दिया गया है, बैठा के बोले आंख बंद करो, और उनको मशीन लगा दिया गया है। उसका मसल टोन 3 चीज, पल्स रेट, मसल टोन और ब्रेन वेव। तो फिर उनको पैटर्न स्टडी करने के लिए मशीन लगाया हुआ है, और उनको बोला गया ओके अभी जब पिस्टल फायर होगी, यू थिंक दैट यू आर ऑन द ट्रैक ऑन एंड यू विल स्टार्ट रनिंग, स्प्रिंट शुरू करेंगे आप। तो उसने उसको बिल्कुल इमेजिन किया, जो ट्रैक में है, पिस्टल फायर हुई रियली, फिर वो रन करना शुरू कर दिया बैठे बैठे चेयर में। रन किया 7-8 सेकंड लगता है अच्छा एथलीट को अदर एंड में पहुंचने के लिए, पहुंच हो गया। उस टाइम पे ब्रेन में मेजर करके देखा गया है कि नॉर्मल रनिंग के टाइम पे जो होता था, जितना पल्स रेट, जितना न्यूरॉन ब्रेन वेव का जो पैटर्न, जितना मसल टोन, ब्रेन के अंदर मसल टोन और जो पैर में मसल टोन, सारे सेम है। तो इसका मीनिंग क्या निकला, ये सारे साइंटिफिक रिजल्ट है। जो ब्रेन ही जो तथास्तु मशीन है, ब्रेन को आप जो इमेजिनेशन देंगे, जो थॉट देंगे, वो और जो विजुअलाइज करेंगे, इट विल हैपन। कितनी पावर है हमारे पास, हम सोच सकते हैं अभी, है ना। तो बेसिकली as you generate a frequency that connects with all the similar frequency and energy outside, and your energy level goes up or down accordingly. अभी सोचिए आप, हम अंतर्मुखी ना होके जो बहिर्मुखी का जो हमारा जो एटीट्यूड है, आदत है,
उसके वजह से बाहर हम क्या देखते हैं, हमेशा नेगेटिविटी। अरे यार वो तो 10 रुपया देके या 20 रुपया देके ट्रैफिक पुलिस से ऐसे निकल गया, तुम क्यों पुलिस स्टेशन में चला गया, अपना केस दर्ज किया, वो किया, फिर लाइसेंस लेने जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते थे। ऐसा भी एडवाइस मिलेगी आपको। अभी चॉइस आपके पास है, आपको चूज करना है नहीं करना है ना। तो इस तरीके से सारे नेगेटिव एटमोस्फेयर हमारा चारों तरफ है, हम चूज करते हैं वो नेगेटिव एटमोस्फेयर को, नेगेटिव लोअर फ्रिक्वेंसी को हम चूज कर लेते हैं, और हमारे अंदर नेगेटिव होते रहता है। फिर हम बोलते हैं जो हमारे अंदर इतना दुख क्यों है, इतना कष्ट क्यों है, हमने तो चूज नहीं किया ना पॉजिटिव वे ऑफ लिविंग। और जैसे आप चूज करेंगे ना, ऑल दिस थिंग्स विल कीप हैपनिंग। ठीक है, तो अभी हम जब मेडिटेशन के रास्ते में चलेंगे, हम अपना आत्मिक पावर बढ़ाएंगे, अपने अंदर हम एनर्जी फील करेंगे, और हम पॉजिटिविटी रहेंगे, तो सारे पॉजिटिव हमारे साथ होना ही होना है। सपोज हम चाहते हैं कि मेरा रिलेशन से मेरा वाइफ के साथ अच्छा हो जाए, और होना ही होना है। ओके, ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ। So during the meditations basically we try to slow our thoughts. Slow our thought मतलब ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव थॉट को थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली स्लो डाउन कर रहे हैं सारी चीजों से, so that we come to a calm state, and उसको करने के लिए हमको ट्रैफिक कंट्रोल अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज हम सिद्धांत हम जानेंगे, जो कोई भी सिचुएशन जब हमारे जिंदगी में आते हैं, दैट कम्स टू टीच समथिंग, उसमें कुछ बेनिफिट है हमारे पास। कैसे? जब तक हम कोई टेस्ट नहीं देते हैं, हम तो अगला क्लास में नहीं जाते हैं ना। कोई बच्चा जब अपना एग्जाम नहीं देता है, अगले क्लास में नहीं जाता है। सिमिलरली जो लाइफ सिचुएशन आपके पास नहीं आएगा और उसको आपने अच्छा तरीके से नहीं उभारे, फिर कैसे आपका प्रूफ होगा, या आपको पता चलेगा जो आपने यू आर कैपेबल ऑफ दैट टू क्रॉसिंग दैट। कोई बोलेगा जी मेरा अच्छा बीवी हो जाता, मेरा बच्चा अच्छा हो जाता, अरे सारे अच्छा हो, तो आप कहाँ पे खड़े हो, कैसे टेस्ट होगी? तो इसीलिए देखेंगे जितने महात्मा होगा, धर्मात्मा होगा, उनके लाइफ देखेंगे, जनरली जो अच्छे अच्छे पर्सनालिटी है, कितने टफनेस के अंदर से गए हैं। महात्मा गांधी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए आप, दे हैव नॉट क्रॉस देयर लाइफ लाइक दैट, है ना। तो जो चीज सिचुएशन आता है हमारे पास, दिस इज ए टेस्ट पेपर, एंड वी हैव टू टेक एज ए टेस्ट पेपर एंड देन गिव द एग्जाम प्रॉपर्ली, एंड वी हैव ऑल द कैपेसिटी टू पास इट। उसके लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे अभी से, आज से हर वक्त करते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल में 3 लाइट होती है, रेड, येलो एंड ग्रीन। पहले तो रेड के ऊपर भी लिखा रहता है, रिलैक्स वाला शब्द भी लिखा होता था, आज के दिन में नहीं लिखा होता है, खर्चा ज्यादा होगा बोल के सोच के। रिलैक्स में हम क्या करते हैं, जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल में हम खड़े हैं, हम हर दिन कोई ना कहीं ट्रैफिक कंट्रोल पे, ट्रैफिक रूट पे जाके हम जंक्शन में खड़ा हो जाते हैं। डोंट वेस्ट टाइम, यही 3 चीज प्रैक्टिस करो वहां पे भी, और बाकी टाइम में भी कर सकते हैं। रेड मीन्स रिलैक्स, मतलब स्टॉप ऑब्जर्विंग अदर्स, लुक इनवर्ड्स, रिलैक्स हो जाइए, अपने तरफ ध्यान दीजिए। जो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या पॉजिटिव सोच रहा था, नेगेटिव सोच रहा था, वो स्तर चल रहा था मेरा मन में, वो देखिए उस टाइम पे। देन यू रिफ्लेक्ट, उसके बाद आप ये चेक कीजिए जो क्या कर रहे थे, फिर आप चूज कीजिए कि क्या सोचना है आपको, फिर उसमें चेंज लाइए। ठीक है, और है ग्रीन, जैसे ग्रीन लाइट आएगा रिचार्ज, मतलब आपको पॉजिटिविटी के साथ, एलिवेटेड थॉट के साथ आप खुद को फिल कर लीजिए, रिचार्ज कर लीजिए। बेसिकली आप पहले ऑब्जर्वेशन बंद कर दी, दूसरों को, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए हैं। क्या हो रहा था मन के अंदर, उसको आपने देख लिया, जो क्या चल रहा था उसमें से आप चूज कर लो, अच्छा वाला जो चीज है उसको रखो, बाकी को छोड़ दो, और आप पॉजिटिव थॉट और थोड़ा ऐड करते हुए, जो हम छोटे छोटे हमारे पास जो मेडिटेशन में हम जो सीखते हैं ना, रिफ्लेक्ट करते हैं, वही चीज को दोबारा लाइए दिन में। तो हर घंटे में जब आप इस टाइप का 1 मिनट का, 1 घंटे के बाद 1 मिनट इस टाइप का ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे ना, तो आपके अंदर सारे ये आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगा, नेगेटिविटी से आप धीरे धीरे निकलते रहेंगे, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जैम करके, मतलब जब ट्रैफिक जैम हो जाता है ना, यू से योरसेल्फ जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट में ये रिलैक्स, रिफ्लेक्ट और रिचार्ज वाला ट्रैफिक कंट्रोल आप कर लीजिएगा। उस टाइम पे परेशान होने के वजह से क्या होता है, हम जब हम ट्रैफिक कंट्रोल में खड़े हैं, हम इधर उधर देखते हैं, उल्टा पुल्टा चीज देखते रहेंगे, फिर हम इरिटेट होंगे, क्या हो गया यार इतने देर से, कोई एक ट्रैफिक रूल तोड़ के जा रहा होगा, बोलेंगे अरे यार देखो ये ट्रैफिक रूल तोड़ के जा रहा है, अच्छा हम क्यों बेवकूफ है कि हम खड़े हैं, उसके ऊपर चिंतन चलेगा। फिर पीछे से कोई थोड़ा अनरेस्ट वाला है, वो हॉर्न बजा रहा होगा, वो हॉर्न का आवाज की तरफ आपका ध्यान जाएगा, अरे यार रेड है दिखाई नहीं दे रहा है क्या, अंधेरा है क्या, वो भी हम थोड़ा सा कमेंट दे देंगे उसको, और उसको आप इरिटेट होते रहेंगे। तो ये सारी चीज हो गया बाहर मुकता। तो इसी जगह पे जैसे ट्रैफिक में आप खड़े हैं, लुक इनवर्ड्स, सीधा अंदर चले जाइए, एटलीस्ट इससे पहले तो इससे बच जाएंगे आप। फिर देखिए मन में क्या चल रहा था, कोई चीज ऐसा आ जा रहा था, नहीं अभी एक मौका मिल गया है, लेट्स हैव पॉजिटिव थॉट्स। ओ आई एम पावरफुल, सो आई एम पावरफुल, सो आई हैव गॉट अ पेशेंस विथ मी,
मेरे अंदर सहनशीलता है, ठीक है ट्रैफिक आ गया है, अभी तो खुल जाएगा, फिर जाएंगे, सभी लोग तो खड़ा है। तो ये जो शांत स्थिरता, इस टाइप का जो पॉजिटिव टॉक अपने आप करेंगे, और पीछे से हॉर्न आया है, वो बेचारा जानता नहीं है वो क्या गलत काम कर रहे हैं, ही इज नॉट एडिक्वेटेड, आई एम एनलाइटेंड। जिसको मेडिटेशन सीख लिया बोले मैं तो एनलाइटेंड हूँ, मैं ही को डिस्टर्ब हूँ, उसको पता नहीं वो कर रहा है, वो इरिटेट हो रहे हैं, मैं तो इरिटेट नहीं होना चाहिए ना, मुझे मेरे को सत्य रिजर्व करना है। तो ये सारे पॉजिटिव चीज को आपको देना है, दिस इज कॉल्ड द रिचार्जिंग। ओके, ये हर घंटे में हम करेंगे। तो हमारा होमवर्क क्या रहेगा कल पूरा दिन के लिए, आज रात से एक तो हमने विजुअलाइजेशन, रियलाइजेशन एंड एक्चुअलाइजेशन करेंगे। मेडिटेशन में जब बैठेंगे, मेडिटेशन कमेंट्री भेजा हुआ है, आज भी हम एक भेजेंगे। और साथ साथ हम पूरा दिन में ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा, जब याद आएगा ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। तो आप ये जब कर रहे हैं, इसमें भागीरथ मां साहब के लिए स्पेशली अभी ये आप अपने तरफ थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बी पेशेंट टू सी द प्रोग्रेस सडनली आ जाएगा बोल के आप खुद के ऊपर हार्श मत हो जाइएगा, मतलब ये मत हो जाइएगा जो क्यों नहीं हो रहा है, एक दो दिन के बाद थोड़ा जेंटल होकर चलिए, धीरे धीरे देखेंगे आप प्रोग्रेस हो जाएगा। मन के ऊपर जैसे जितना दोस्ती आपका मन के साथ बढ़ते जाएगा, उतना देखेंगे मन आपको साथ दे रहा है। ओके, अब हम 2 मिनट थोड़ा सा जोक करके फिर इस सेशन को अंत करेंगे। मैं एक इटर्नल एनर्जी हूं, मैं ये देह नहीं हूं। वो एनर्जी पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में मेरा भ्रुकुटी के बीच में, जहां से मैं जो सोचना चाहता हूं मैं वही सोचता हूं, मैं जो देखना चाहता हूं मैं वही देखता हूं बुद्धि के आंख से। मेरा कर्मेंद्रिया हमेशा मेरा अधीन में है, मैं जो बोलना चाहता हूं ये मुख द्वारा मैं वही बोलता हूं। मैं जो देखना चाहता हूं आंखों के इस खिड़की से मैं वही देखता हूं। मैं जो सुनना चाहता हूं ये कान से मैं वही सुनता हूं। मैं एक ज्योतिर्बिंदु, मैं ज्ञान के प्रकाश से धीरे धीरे मेरा मन के अंधकार दूर हो रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है, मैं हर परिस्थिति में शांत रहता हूं। निंदा स्तुति, जय पराजय, मान अभिमान, लाभ हानि, सभी में मैं एक रस रहता हूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार में आता हूं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं अंदर से ही खुशी हूं। मेरा खुशी कोई बाहर का चीज में डिपेंडेंट नहीं है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मेरा पिता परमात्मा शिव छत्र छाया के रूप में ये सारे एनर्जी मेरे अंदर कंटिन्यूअस भरते जा रहे हैं। मैं जितना जितना बाबा के याद में रहता हूँ मैं उतना और शक्तिशाली अनुभव करता हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ। मेरा संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं वो भी एक एनर्जी है। वो अपने संस्कार के अनुसार कर्म व्यवहार में आते हैं। मेरा जो एलिवेटेड संस्कार, मेरा ज्ञान का प्रकाश के वजह से जो मेरे अंदर एलिवेटेड संस्कार आया है, मैं उसके आधार पर कर्म व्यवहार में आता हूँ। चाहे कितने भी गलत काम
दूसरा व्यक्ति करे मेरे साथ। मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट्स मेरा मन में अलाउ करता हूँ, हमेशा सकारात्मक चिंतन मन को देता हूँ। मैं एक शांत स्वरूप रखता हूँ। ओम शांति। ओम शांति मासाब। ओम शांति सर। एनी क्वेश्चन मासाब फ्रॉम टुडेज सेशन या पिछले का कोई सेशन से? नहीं सर, अच्छा लगा। और जो माइंड का तथास्तु मशीन आपने बताया, इमेजिनेशन, माइंड उसको समझता है, इमेजिनेशन को, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। विजुअलाइजेशन ऑल्सो सर। सो अभी ये सारे जो टूल हमको मिला हुआ है भगवान के तरफ से, भगवान आके जो हमारे अंदर ये सारे ज्ञान दे के हमारे अंदर जो कितना शक्ति है उसका उजागर कर रहे हैं। ये सारे शक्ति को हम अपना दैनंदिन जीवन में काम में लगाएंगे, प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट दिखाई देगा तो हमको और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और शक्ति भी बढ़ेगा, फिर हम आगे भी स्टेप ले सकेंगे। थैंक यू मास्टर। राहुल, एनी क्वेश्चन? सर आई हैव सर, आज के लिए मेरा 2 क्वेश्चन है सर। पहला तो सर, आज का सर आपने जो भी बताया सर बहुत अच्छी तरह से मैंने उसे समझा सर, और अच्छा लगा बहुत सर। सर मेरा 2 क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन ये है सर कि क्या सर जीवन की ये खान पीन की जो हमारी शैली है सर, ये हमारे लाइफ ऑफ पीस या मेडिकेशन लाइफ या योगा लाइफ और हमारे संस्कार को इफेक्ट करती है सर, खान पीने की स्टाइल सर? बहुत महत्वपूर्ण एंड बढ़िया क्वेश्चन है। हम उस स्टेज तक अभी तक पहुंचे नहीं है। हम टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस कोर्स हम वहां पे पहुंचेंगे, उसका विधि क्या है। बट पहला क्या चीज है पता है, ये तो इतना तो हमको हम साइंटिफिक वे में थोड़ा कोर्स को ओरिएंट किया हुआ है। पहला स्टेप जो है हमने देखा है जी, पावर कहाँ पे लाई करता है वो हमने समझा पहले। पावर लाइज विद इन माई माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये हमने समझा है। और हर थॉट हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट करता है ये हमने समझा है। बिकॉज जब हम जो खाते हैं, खाने से पहले तो मन में सोच आता है ना, तो अभी तो हम खाने में जाता है। सपोज मार्केट में गया, मेरे को क्या खरीदना है मार्केट से, पहले तो हमारे मन में सोच में आता है, उसके बाद तो हम खरीदने जाते हैं। फिर पकाएंगे क्या और कैसे पकाएंगे वो भी पहले सोच में आता है, उसके बाद हम पकाने जाते हैं। या रेस्टोरेंट में गया, कौन सा खाना ऑर्डर करना है, पहले तो सोच में आएगा तभी तो हम ऑर्डर करेंगे ना। इसलिए हम सोच के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। जब हम सोच के ऊपर मास्टर बनेंगे, फिर हमारे अंदर ही विचार करने का ताकत आ जाएगा और उस टाइम पे हम जानेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके लिए एक चैप्टर है वहां पे, तो वो हम जब कवर करेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑफ कोर्स खाना पीना भी अफेक्ट करता है, बट मैंने जो अनुभव के हिसाब से सोचा है, और राज्यों की कोई और बोलेंगे फूड क्या बोलते हैं, अन्न मन को अफेक्ट करता है। जैसे अन्न ऐसा मन, तो फिर ऐसा तन, जैसा अन्न ऐसा तन ऐसा मन, ऐसा बोलते हैं। बात तो सही है, पर मैं थोड़ा उसको रिवर्स वे में अनुभव किया मेरा में। जैसा मन ऐसा तन फिर ऐसा अन्न। कैसे? मन को आपने जैसे बाबा के साथ लगा दिया, आपने सशक्त कर लिया, पावरफुल कर लिया, तभी तो आप रेजिस्ट कर पाएंगे जो आप खा रहे हो। सिंपल सर चीज आप खा रहे हैं, अब मन के अंदर पावर आ जाएगा वो तामसिक चीज को छोड़ने के लिए, तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा वो। और सेकेंड थिंग है, जब प्राप्तियां इतना मिलेगी आपको भगवान से ना, आप इतना अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, उस टाइम पे जो भौतिक चीजों से जो आपको प्राप्ति करने का मिलने का जो इच्छा है ना, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। बिकॉज ये तो इटर्नल पीस है, इटर्नल हैप्पीनेस है। तो ये खजाना मिलने के बाद उधर से हमको कुछ टेम्पोररी सुख मिलने का जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। कोई भी बिकारी चीजें, बिकारी कर्म या वो जो तामसिक खाने का जो बात आ रहे हैं ना, उसके में हम आएंगे सर वो ऑटोमेटिक जाएगा। उसके मैंने एक चीज बोला, मेडिटेशन में हर्ष नहीं होना है खुद के ऊपर। ये नहीं मेरे को छोड़ना ही छोड़ना है, झगड़ा नहीं शुरू कर देना है परिवार में। खानदान परिवार में काफी जन्म के बाद एक खानदान डेवलप होती है। वहां पे जो आप खाना क्या खाएंगे नहीं खाएंगे वो आदत भी आपका काफी दिन से डेवलप होता है। तो उसको चेंज करने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट वो नेचुरल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ फिजिकल। तो कोई देखेंगे ना वो फिजिकल कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, बट उससे एक्चुअली फायदा ज्यादा होता नहीं है। उल्टा आपका जो मेडिटेशन प्रोसेस में डिफिकल्टी होती है। rather you be slow and but do it very easily without any conflict. God never says that you become angry. Krodh is the second enemy. First is the काम, second is the क्रोध, उसके बाद लोभ, उसके बाद मोह, उसके लास्ट में आता है अहंकार।
तो आप सर। सबसे पहले शुरू कीजिए अहंकार से, मैंने जो किया है। सर। प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, ऊपर से नहीं शुरू कर सकते हैं, ऊपर से शुरू करेंगे जो ब्रह्मचर्य है उनके लिए वो इजी पॉइंट है। जो प्रवृत्ति मार्ग में उसके लिए इजी पॉइंट नहीं है, ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। अहंकार तो आपके हाथ में है, कहां पर आपको अहंकारी होना है, नहीं होना है, फील करना नहीं करना है, वो तो आपके हाथ में है बिल्कुल। फिर आगे मोह, दूसरों के साथ आप न्यारा प्यारा होके ध्यान दीजिए, जो हमने डिस्कस किया था कि बच्चा गड्ढे में गिर गया तो मैं भी जाके गिर जाऊं, ऐसा मोह नहीं रखना है। अगर आपको स्टेबल रह के उनको उद्धार करना है तो न्यारा होके प्यारा में प्यार करना है उनको। तो मोह में आप जीत पाइए पहले, है? उसके ऊपर आ जाएगा लोभ। आपके पास क्या लोभ का कोई अंत होती, इच्छा होता है, कोई अंत नहीं होती है। आज ये मीट हो जाएगा, लैम्बोर्गिनी मिल गया, अगले दिन बोलेंगे मेरे को और कुछ हायर हायर वर्जन का कुछ कार चाहिए, वो खुशी कुछ दिन खुश देगा, फिर अगला टारगेट आ जाएगा, है ना। तो उसका कोई एंड नहीं होती है। तो इच्छा में भी कंट्रोल है, इच्छा मतलब अविद्यम, जो गीता में लिखा हुआ है ना, कृष्ण जो अर्जुन को बोला ना, इच्छा मतलब अविद्यम स्टेट में आओ। तो इच्छा मतलब अविद्या जब डेवलप हो, उन्होंने लड़ कर पाए वहां से, है ना। तो लोभ को जीतिए। फिर आ जाएगा क्रोध, क्रोध भी आपके ऊपर है, आप क्रोधित होना है नहीं। ये सारे ये जो चार चीजें बिल्कुल आपका है। फिर फिफ्थ वाला जो आती है काम जो है, उसमें भी आपके ऊपर है। आप यहाँ पे क्या है, आपका परिचय मिल गया, आप कौन है, आप आत्मा है, एक आप पवित्र आत्मा है। आप फिजिकल रूप में ये जो 5 तत्व का बॉडी है, इसमें से किसी के वजह से कोई भी चीज हो भी रहा होगा ना, बट आत्मा को जैसे ये पद्म फूल है ना, पद्म फूल जैसा रखना है। पद्म फूल कैसे होते हैं, कीचड़ में होता है, और वो फूल बिल्कुल पानी के ऊपर होती है, कीचड़ के ऊपर रहता है। वो कीचड़ में रहता है जरूर, लेकिन उसके ऊपर एक ड्रॉप गंदा एक पंछी आके लगा भी देगा ना, वो रुकेगा नहीं, वो निकाल के गिर जाता है। आपको लोटस फ्लावर जैसा होना है, सो दैट आत्मा को लोटस फ्लावर जैसा रखना है। स्पेशली जो प्रवृत्ति मार्ग होते हैं, संसार गृहस्थ संसार में जो रहते हैं, उनके लिए बार बार भगवान ऑलमोस्ट एवरी सेकंड मुरली में थर्ड में बोलते हैं, गृहस्थ व्यापार में रहते हुए पद्म फूल समान रखो। आप आत्मा को कालिमा लिप्त मत करो, मतलब आपके मन और बुद्धि के अंदर वो कालिमा आने मत दीजिए, ठीक है। तो तो ये काम भी जीत जाएगा। बाकी जो चीजें आप तामसिक खाने खाने का बात कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। जैसे मेरा 4th ईयर में जाके मेरा नॉनवेज छूटा है, मतलब पहले मीट छूटा है, ठीक है, फिर और 2-3 साल लग गया, उसके बाद फिश छूटा है, तो मैंने उसको नेचुरल रहने दिया, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कीजिए, और इसको आपके घर में परिवेश है, दोनों एक साथ घर में चल रहे हैं, तो इसको आप फास्ट भी हो सकता है वो, ठीक है। इसको नेचुरल रखिए। पहले आप जो जिस स्टेप में प्रोग्रेस हो रहा है ना कोर्स, इसी स्टेप में अपना मेडिटेशन का जो इफेक्ट है उसको भी आप इसी स्टेज में होने देना, देखना वो नेचुरल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है सर। घबराने का जरूरत नहीं है। ये मैं वो तामसिक खाना खा रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, दोनों कैसे चलेगा, दोनों तो एक दूसरे का दोस्त है, ये नहीं है, देखना। तामसिक खाना क्यों खाना नहीं है, आप सोचिए। मंदिर में क्या हम कोई अंडा लेके जाके पूजा देते हैं, या ऑनियन गार्लिक लेके, या कोई मीट लेके जाके पूजा देते हैं क्या ये सारी चीज लेके? जो भगवान को हम नहीं सकते हैं, अपना मन मंदिर को, अपना शरीर को हम कैसे उसको अर्पण कर सकते हैं? फिर तो हम उसी में जगह पे रह गया ना। तो इस तरीके से लॉजिकली जब सोचेंगे ना, अपने अंदर चेतना बढ़ते जाएगा, ठीक है सर। के ऊपर बात करेंगे थोड़ा डिटेल में आगे जाके, ओके सर। राहुल, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सर सेकंड क्वेश्चन यह था सर कि व्हाट द राइट और परफेक्ट टाइमिंग फॉर टेकिंग मेडिकेशन इन रेगुलर लाइफ सर? मेडिटेशन ना? यस सर। मेडिटेशन का बात कर रहे हैं, मेडिकेशन का बात कर रहे हैं? मेडिकेशन सर, जो हम मेडिकेशन करते हैं सर, जो आपने ग्रुप में डाला था, मैं सब किया भी था सर रात में, कल क्वाइट रिलीफ रहा सर मेडिटेशन। हाँ ठीक है, ये राइट टाइम है। बेसिकली क्या होता है, आप देखेंगे, देखो कोई चीज इलॉजिकल नहीं करना है, सारे चीज को अपना जो डे टू डे चीज में जो चल रहा है ना, उसके साथ लिंक करके करना है। आप देखिए, एक मंदिर का जो पुरोहित होता है वो कितने बजे उठता होगा? आप देखेंगे वो सुबह होने से पहले उठता है। उसके बाद वो, जैसे हमारा गंगा रिवर है हमारे घर के बगल में, सब वहां पे शुरू हो जाते हैं सुबह सुबह। सपोज सिंपल लगा लीजिए, एक छठ पूजा लगा लीजिए, आप जो करते हैं बिहार में जो होता है छठ पूजा। अब बताइए छठ पूजा कितने बजे होता है? हाँ सर, छठ सुबह सर, सुबह 4 बजे सर। तो आपको कहीं पे आंसर ढूंढने का जरूरत नहीं है, आंसर सारे बगल बगल में पड़ा हुआ है। मैं ब्रिज में भी बोलता था ना, अंडरटेनिंग ऑफिसर, हर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। आप अपना जस्ट उजागर कीजिए, आंसर वहां पे अवेलेबल है। क्यों करते हैं? बिकॉज ये जो 4 बजे का टाइम को गीता में भी लिखा हुआ है, इसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, और इसको अमृत बेला भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अमृत बेला? बिकॉज इस टाइम पे 2 चीज होता है फिजिकल लेवल पे। एक है जो जल्दी सो जाते हैं
उनको उठने का टाइम होती है। जनरली जो अच्छा आत्माएं होते हैं वो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठते हैं। और जो पापाचार वाले जो आत्माएं होते हैं वो भी 2 बजे तक 2:30 बजे तक पापाचार करते हैं, बट उसके बाद भी वो थक जाते हैं, फिर वो सोने चले जाते हैं। और ये 4 बजे का जो टाइम है, 3-4 बजे के आसपास से एक्चुअली वो नेगेटिव एनर्जी वाला जो आत्माएं हैं वो सारे सो गया है, तो नेगेटिव एनर्जी एटमोस्फेयर पे नहीं है। और जो पॉजिटिव आत्माएं जो है वो जाग चुके हैं, तो उनका पॉजिटिव थॉट आ गया है, तो एटमोस्फेयर में वो बैलेंस चेंज होती है उस वक्त। तो इसके वजह से सर टाइम वन कॉमन पीपल लाइक हमारा जैसा जो पहले मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं, या वो एक टाइम होती है जब एटमोस्फेयर थोड़ा सा शांत रहता है और नेगेटिव वाइब्रेशन ना के बराबर होता है, और वो टाइम पे आपका माइंड भी इतना बाहर वाला प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, और इजीली आप कनेक्ट कर पाते हैं सुप्रीम सोल के साथ। हमारा मेन पर्पस ऑफ मेडिटेशन इज टू एस्टेब्लिश कनेक्शन विद द सुप्रीम सोल ना, सो देन उनसे पॉजिटिविटी सारे हमारे अंदर आए। यस सर। आप एक थोड़ा कष्ट करके देखिए, जल्दी सो जाइए, 10 बजे तक सो जाइए, 4 बजे उठ के आप मेडिटेशन करके, पहले पहले थोड़ा आदत होने में टाइम लगेगा, करके देखिए क्या रिजल्ट होता है। सर देखेंगे आप इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं। सर सब सुन रहे हैं आप? हाँ जी सर। हाँ, आप भी ऐसे ही उस टाइम पे कीजिएगा, आप देखेंगे आपका जो ये जो चीज बोल रहे थे ना, ये धीरे धीरे कम होते जाएगा और ये इजी होगा। तो जनरली 4 से 4:30, 4:45 या 5 बजे तक टाइम है, ये ब्रह्म मुहूर्त है। इस टाइम पे ब्रह्म या हमारा जो भगवान है वो बच्चों से मिलने आते हैं। ये अंदर का एक और एक बात है जो भगवान ने बताया है, ये अमृत बले में वो आके मिलने आते हैं। आप रियली उस टाइम पे अपना आत्मिक स्थिति में रहते हुए जब आप परमात्मा को याद करेंगे ना, आप अपना विजुअलाइज करेंगे जो अपने सामने है, और आपसे मिलने आते हैं। आप उनसे एक्सचेंज ऑफ वर्ड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और टचिंग के रूप में, उनका तो मुंह है नहीं, तो टचिंग के रूप में आपके अंदर उसका रिप्लाई आएगा चीजों का। तो कोई कोई टफ सिचुएशन होगा, सारे चीज इस मुहूर्त में आप करेंगे। कोई कोई जो ज्ञान के माने क्या बोलते हैं मेडिटेशन के बारे में जिनका जानकारी भी नहीं है ना, वो लोग भी अर्ली मॉर्निंग उठ के, जो एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं ना, उनका कोई टसल हो रहा है माइंड के अंदर, जो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज हेवी अमाउंट का बात होती है। एक डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है, एक छोटा डिसीजन से कंपनी का प्रॉफिट लॉस काफी ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो लोग सारे अर्ली मॉर्निंग उठ के ना वो मनन चिंतन करते हैं। उनको तो मेडिटेशन पता नहीं है, दे विल गार्डन में वॉक करेंगे या सोचेंगे, उसमें उनको अच्छा अच्छा आइडिया आ जाता है जो व्हाट इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग, बिकॉज दैट इज द राइट टाइम टू डू ऑल दीज पॉजिटिव थिंग्स। ओके सर। ओके। और भागीरथ मास्टर एनीथिंग? ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 7:30 बजने जा रहा है। हम आज का शस्त्र यहाँ पे ही एंड करते हैं, फिर कल हम शुरू करेंगे अगला स्टेप्स में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओम शांति सर, हैव अ नाइस स्लीप सर। ओके, ओम शांति। ओम शांति सर। ओम शांति।